हाई राइज बिल्डिंग में एक कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर एक आदमी एक औरत के सामने बैठा था। उनके बाहर स्टाफ मौजूद थे। गुलाबी बालों वाली फीमेल स्टाफ उत्सुक थी कि अंदर बैठी औरत कौन है। काले बालों वाली फीमेल स्टाफ ने जवाब दिया कि वो शाओ की गर्लफ्रेंड थी और वो उससे ब्रेकअप करने आई थी। गुलाबी बालों वाली फीमेल स्टाफ को विश्वास नहीं हुआ कि वो सीधे कंपनी में आकर उससे ब्रेकअप कर रही है। उसने टिप्पणी की कि वो औरत बहुत वाइल्ड थी। कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर औरत ने शाओ हाई से कहा कि वो उसके जैसे यूजलेस गाय के साथ और नहीं रह सकती। उसने पूछा क्यों। वो गुस्से में थी जब उसने उससे कहा कि उसका दयनीय रूप उसे डिस्गस्ट करता है। वह स्पीचलेस रह गया। फिर औरत ने कहा कि उस समय उसने उसके साथ रहना सिर्फ इसलिए स्वीकार किया था क्योंकि उसने उसकी कल्टीवेशन पोटेंशियल देखी थी। भले ही वो किसी डिसेंट कल्टीवेशन यूनिवर्सिटी में नहीं गया, फिर भी वो कम से कम एक पतनशील कल्टीवेटर फैमिली का वंशज था। लेकिन वे काफी समय से साथ थे और फिर भी उसकी दयनीय लिनिएज सुप्त थी। उसने उस पर अपनी सुंदर जवानी के 3 महीने बर्बाद करने और उसे कई इमॉर्टल एयर्स से चूक जाने का दोष लगाया। जब वो उसे ये सब बता रही थी तो उसे स्मॉल महसूस हुआ। उसने जवाब दिया कि उसने उसे इतने सारे स्पिरिट स्टोन्स और सभी प्रकार के स्पिरिचुअल एनर्जी जूल्स देने के लिए अपनी पूरी बचत खाली कर दी। जब उसने इसका उल्लेख किया तो वो और ज्यादा एंग्री हो गई। फिर उसने दावा किया कि उसने जो ट्रैश उसे दिया उसमें वीक स्पिरिचुअल एनर्जी थी जो इनसिग्निफिकेंट थी। उसने इसकी तुलना यंग मास्टर लाई द्वारा उसे दी गई ईयरिंग से की जो स्पिरिचुअल एनर्जी से भरी हुई थी। यह ईविल को दूर कर सकती थी, बॉडी की रक्षा कर सकती थी और यहाँ तक कि ब्यूटी भी बढ़ा सकती थी। बाहर गुलाबी बालों वाली फीमेल स्टाफ ने अपने हाथों में पकड़े कंप्यूटर माउस को तोड़ दिया। इससे एक्स गर्लफ्रेंड का ध्यान उसकी ओर गया। गुलाबी बालों वाली फीमेल स्टाफ ने चिल्लाकर उस पर टू फार जाने का आरोप लगाया। काले बालों वाली फीमेल स्टाफ ने उसे शांत करने की कोशिश की। उसने तर्क दिया कि उन्होंने अभी तक अपनी टीम के मासिक केपीआई तक नहीं पहुंचे हैं, इसलिए अदर पीपल्स बिजनेस में शामिल होने की कोई आवश्यकता नहीं है। हे बोला, यह स्पष्ट करते हुए कि उसका क्या मतलब था। गुस्से में एक्स गर्लफ्रेंड उसकी तरफ मुड़ी। फिर उसने उससे कहा कि उसने उसे जो कुछ भी दिया वो सब वापस कर दे। उसके अंदर रेज दौड़ गया और वो अपनी कुर्सी से उछल पड़ी। उसका शरीर गुस्से से कांप रहा था। फिर उसने उसे पूरी जिंदगी लूजर रहने और हॉरिबल डेथ मरने का शाप दिया। फिर वो भाग गई। ऐसा करते समय हे ने कहा कि अगर लाना असुविधाजनक हो तो वो आइटम्स को उसे मेल भी कर सकती है, लेकिन उसने गुस्से में जवाब दिया कि वो उन्हें उसे वापस देने से पहले रिवर में फेंक देगी। उसने पूछा कौन सी रिवर, क्योंकि उन्हें फेंकना शर्म की बात होगी। गुलाबी बालों वाली फीमेल स्टाफ को वो इंटरेस्टिंग लगा। काले बालों वाली फीमेल स्टाफ ने उसे घूरना बंद करने को कहा और चेतावनी दी कि अगर वो और देर तक स्लैक ऑफ करेगी तो मैनेजर कहीं से भी निकल आएंगे। और जैसे ही कहा गया, कोई उसके पीछे दिखाई दिया और पूछा कि वो क्या कर रही है। यह कल्टिवेशन डिपार्टमेंट मैनेजर जांग जियान था। उसने उससे पूछा कि क्या उसने उस महीने के केपीआईएस पूरे कर लिए हैं। उसने अभी तक जवाब नहीं दिया था। जब जिगान ने हे को सोते हुए देखा तो गुलाबी बालों वाली फीमेल स्टाफ ने समझाया कि उसकी गर्लफ्रेंड ने अभी अभी उसे छोड़ दिया है, इसलिए वो थोड़ा उदास है, लेकिन वो थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। जिगन ने कुछ और नहीं कहा। बाद में उसी दिन हे छत के किनारे बैठा था। उसने पीछे मुड़कर देखा जब किसी ने उससे पूछा कि क्या उसने अपना लंच खाया है। यह जिको था। उसने पूछा कि क्या उसका मूड अच्छा नहीं है। फिर उसने उसे आराम करने के लिए एक ड्रिंक की पेशकश की। हे उसके इस एक्शन से पजल था, क्योंकि ये ओल्ड मैन आमतौर पर उसे घूरता है और अब अचानक वो अच्छा व्यवहार कर रहा है। कैन खत्म करने के बाद हाय पहले ही ड्रंक हो चुका था। वो खड़ा हुआ और येल करते हुए अपनी बाहें फैलाईं कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड ने उसका खाना खाया, उसके ड्रिंक्स पिए, उसके सारे पैसे खर्च किए और यहाँ तक कि उसे चीट भी किया। उसने चिल्लाकर उसे मरने को कहा। उस चीख के बाद उसे अच्छा लगा। उसने स्वीकार किया कि उसे उम्मीद नहीं थी कि मैनेजर, जो आमतौर पर कोल्ड लगते थे, वास्तव में अपने सबॉर्डिनेट्स की इतनी परवाह करेंगे। फिर अचानक उसे डिजी महसूस हुआ। उसने महसूस किया कि सोडा में कुछ मिला हुआ था। उसने कैन की ओर देखा और उसमें मैनेजर की शैतानी मुस्कान दिखाई दी। फिर वो फेंट हो गया। कुछ घंटों बाद उसका सिर बहुत हैवी लग रहा था और जब उसने आंखें खोली तो वो एक क्लिफ के किनारे जंजीरों से जकड़ा हुआ था। किसी ने देखा कि वो जाग गया है। ये जिको था। हे ने पूछा कि क्या कोई मिस्टेक हुई है। जॉन उसे बताने वाला था कि वो क्या ढूंढ रहा है, लेकिन हे ने ये कहकर उसे बीच में ही काट दिया कि उसे एसएनएम में दिलचस्पी नहीं है। इससे वो चिढ़ गया, इसलिए उसने उसे पंच मारा। यह देखकर कि हे को ये फनी लग रहा है, उसने उसे नीचे ध्यान से देखने का आग्रह किया ताकि उसे पता चले कि वो किस स्थिति में है। उसने उस अंधेरे पिट में अपनी ओर देखती हुई आंखों की एक जोड़ी देखी। वो हिल गया और जब वो बाहर आया तो एक ड्रैगन दिखाई दिया। जॉन ने इस डिवाइन ड्रैगन लॉर्ड को सैक्रिफाइस प्रस्तुत किया। उसने ड्रैगन से कहा कि भले ही वो यूजलेस अवेकेंड नहीं हुआ है, फिर भी बॉडी में एक एंशिएंट लिनिएज की स्पिरिचुअल रूट है जो उसे उन शीप और पिग से अधिक स्वादिष्ट बनाती है जिन्हें वे पहले लाते थे। इसके बदले में डिवाइन ड्रैगन ने उसे वादा किया गया कॉन्डेंसेशन पिल दिया। जिकियन अपनी मेजर ब्रेक थ्रू करने पर एक्साइटेड हो गया। वो अपनी कल्टिवेशन पर वापस जाने के लिए चला गया। डिवाइन ड्रैगन ने हे से पूछा कि क्या मरने से पहले उसके कोई लास्ट वर्ड्स हैं। हे ने उसे घूर कर कहा कि उसकी सांस बैड है। उसने उसे खाने से पहले ब्रश करने का सुझाव दिया। डिवाइन ड्रैगन उसकी इंसुलेंस पर गुस्सा हो गया।
उसने दावा किया कि वो लॉर्ड ऑफ द क्लाउड्स, मास्टर ऑफ द 9 हेवंस, बेरर ऑफ थंडर एंड रेन, राइडर ऑफ द 4 सीज था। इसके अलावा उसने अबिस में 3000 वर्षों की साइलेंट कल्टिवेशन की और 80,000 साल तक 9 हेवंस में घूमता रहा। आखिरकार अपना कंपोजर खोने पर उसे शर्मिंदगी महसूस हुई। वो इस बात से अप्रसन्न था। उसने हे को पकड़ा। आमतौर पर वो सैक्रिफाइस को एक ही बाइट में निगल लेता, लेकिन उसने उसे थोड़ा थोड़ा चबाकर एक स्पेशल ट्रीटमेंट देने का फैसला किया। हे चिल्लाया कि वो ऐसा नहीं कर सकता। उसने जवाब दिया कि बेग करने में बहुत देर हो चुकी है, लेकिन हे ने स्पष्ट किया कि उसके पैर में एथलीट्स फुट है, जिससे ड्रैगन की सांस और भी वर्स हो जाएगी। उसने कहा कि इससे ड्रैगन की सांस स्टिंकी हो जाएगी और गंध बनी रहेगी। ये उसकी एक्स गर्लफ्रेंड के स्टिंकी सॉक्स वाली मॉर्निंग ब्रेथ की तरह होगी। ड्रैगन ने उसे शट अप कहने के लिए अपनी आवाज उठाई और फिर उसने उसे चबा लिया। उसके शरीर का आधा हिस्सा खा लिया गया था और वो चिल्लाया कि इट हर्ट्स अ बिट, लेकिन उसके हावभाव ने दिखाया कि उसने कितना सहन किया। उसके हाथ पर एक मार्क दिखाई दिया। ड्रैगन द्वारा उसे निगलते समय उसे काट दिया गया था। फॉरबिडन आर्ट ऑफ द ब्लड लाइन सक्रिय हो गई। सबसे पहले लाइट ऑफ लाइफ एंड डेथ थी, जहां ये एनिमी पर एक डेथ मार्क लगाती है जो उसे मारता है और स्वयं को भी। एनिमी को वही पेन और डैमेज होगा जो उसे हुआ। जब तक वो कर्स से नहीं मरता, उसका शरीर रिवाइव होता रहेगा। अगला स्किल ड्यूअल एनाहिलेशन था। एक बार आर्ट का उपयोग करने के बाद लाइफ एंड डेथ कर्स के तहत के शरीर एक साथ पेरिश हो जाएंगे। जब तक टॉप लेवल इमॉर्टल मैजिक से कोई इंटरवेंशन न हो, किसी भी पार्टी के पास रिवाइवल का कोई मौका नहीं है। स्पेल को ब्लॉक या बाहरी रूप से इंटरप्ट नहीं किया जा सकता है। अचानक हाई को एक टीचर ने बुलाया और उससे पूछताछ की कि वो क्या बकवास कर रहा था। जब उसने आंखें खोली तो वो एक क्लासरूम में था। टीचर ने उससे 7 आर्ट्स ऑफ बॉडी रिफाइनमेंट सुनाने के लिए कहा और फिर भी वो लाइफ एंड कर्सेस के बारे में बात कर रहा था। टीचर को आश्चर्य हुआ कि क्या उसने बहुत अधिक बॉडी रिफाइनमेंट मेडिसिन ले ली थी, जिससे उसे हेलुसिनेट हो रहा था। उसके क्लासमेट्स उस पर हंसे। इस बीच फैकल्टी रूम में फीमेल टीचर ने प्रोफेसर यिन से उस ट्रांसफर स्टूडेंट के बारे में बात की जिसे उन्होंने अपनी क्लास में स्वीकार किया था। उसने मान लिया कि इस स्टूडेंट में एक इम्प्रेसिव टैलेंट है, अन्यथा उनके जैसे हाई एडमिशन स्टैंडर्ड्स वाले व्यक्ति का उसे स्वीकार करना असंभव था। उन्होंने जवाब दिया कि लड़के में अदर टैलेंट्स थे। वास्तव में उन्हें एक अच्छी रकम मिली थी। उन्होंने सोचा कि लड़का वैसे भी पहले मासिक एग्जाम को पास नहीं कर पाएगा, इसलिए डेट लेना सबसे अच्छा था। पूरी क्लास हे को यूजलेस मानती थी। वे उस पर हंसते रहे। हे अनबॉदर्ड था। वास्तव में उसने सोचा कि हेवंस ने उसे क्या टैलेंट दिया था। हे क्लासरूम में गहराई से सोच रहा था। ड्रैगन द्वारा मारे जाने के बाद वो अपने बेड पर जागा और 20 वर्षों से सुप्त रही स्पिरिचुअल रूट अचानक अवेकेंड हो गई। उसकी एक्स गर्लफ्रेंड के शब्द उसके सिर में गूंज रहे थे कि वो एक पतनशील कल्टिवेटर फैमिली का लास्ट डिसेंडेंट है। अचानक कोई उसकी डेस्क पर चढ़ा। इस लड़के ने उसे डराने की कोशिश की और उसे क्लास के रूल्स के बारे में लेक्चर दिया। उसे बॉडी रिफाइनमेंट पिल की कम से कम एक बॉटल, पायुआन पिल्स की एक बॉटल और गुबान पोशन की एक डोज सप्ताह में एक बार सौंपने के लिए कहा गया। उनके क्लासमेट्स ने देखा कि जॉन जबाई फिर से एक न्यूबी को एजुकेटिंग कर रहा था। उनके लिए ये देखने लायक एक शो था। उसने सवाल किया कि वो उसे क्यों देगा और वो डेस्क पर क्यों चढ़ रहा था। जाबाई ने दावा किया कि ये उसका टेरिटरी है, इसलिए अगर वो चाहेगा तो इस पर चढ़ेगा, और इसके अलावा वो आमतौर पर कमजोर लोगों की तरह स्टेयर्स का उपयोग करने के बजाय वहां से जंप डाउन करता है। इससे पहले कि वो जाए, उसने उसे धमकी दी कि अगर उसने उस दोपहर क्लास के अंत तक गुड्स डिलीवर नहीं किए तो वो उसे सार्वजनिक रूप से शर्मिंदा करने के लिए स्कूल के सामने वाले लाइट पोल से बांध देगा। उसने देखा कि उसके पैर विंडो से बाहर निकल रहे हैं। एक विचार उसके मन में आया। हमारे लड़के ने इस बुली के पैर पर स्लैप मारा, जिससे वो अजीब तरह से गिर गया और वो अपने फेस पर गिरा। क्या सैटिस्फाइंग सीन है। उनके क्लासमेट्स अपनी क्लासरूम की विंडो से उसे घूर रहे थे। उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि वो फेस फर्स्ट ग्राउंड पर गिर गया। वे चिंतित नहीं थे क्योंकि उसने 100 फोल्ड रिफाइंड स्टील टेक्निक का अभ्यास किया था, इसलिए उन्हें उम्मीद थी कि वो इस तरह के फॉल से नहीं मरेगा। उनमें से कुछ को बुरा लगा क्योंकि अगर वो मर गया तो वे रैंक अप हो जाएंगे। वो कुछ मिनटों तक ग्राउंड पर पड़ा रहा और जब वो उठा तो उसने कहा कि वहां से जाना मत क्योंकि वो उसके पैर तोड़ देगा। हे के सामने बैठा ग्रीन हेड गाय ने उसे बताया कि वो फंस गया है क्योंकि जबाई एक जाना माना क्लास बुली था और उसे कभी पीटा नहीं गया था। साथ ही उसका फैमिली शहर में एक शक्तिशाली और प्रभावशाली एकेडमिक कल्टिवेशन क्लैन था और उसकी बॉडी रिफाइनमेंट टेक्निक एक इंसेन लेवल तक पहुंच चुकी थी। उसने ये भी बताया कि पिछले स्टूडेंट जिसने उससे पंगा लिया था उसके पूरे फैमिली को तोड़ दिया गया था और वे मर गए थे। उसने उसे चेतावनी दी कि वो भाग सकता है लेकिन छिप नहीं सकता। उसने उसे क्लास के बाद गुजी एली से बचने की टिप भी दी। ये वो जगह है जहां वे आमतौर पर एम्बुश करने के लिए इंतजार करते हैं, लेकिन वो पथ हाई के घर के रास्ते में अनअवॉइडेबल था। उस शाम बाद में उसने गुजी एली का साइन देखा। पास में 3 आदमी इंतजार कर रहे थे। उनमें से एक ने अपने बॉस जबाई से पूछा कि क्या सच में उन तीनों के लिए एक ट्रैश ट्रांसफर स्टूडेंट का ध्यान रखना जरूरी है। दूसरे आदमी ने जवाब दिया कि बॉस उस ट्रैश को सिर्फ एक हाथ से कुचल सकते थे, लेकिन इसे व्यक्तिगत रूप से करना उनके लिए बहुत लोली होगा, इसलिए वे द लैकीज इसे संभालेंगे।
जबाई को उम्मीद थी कि वो लिटिल बास्टर्ड शायद डर के मारे कांप रहा होगा और गली से बचने का तरीका सोच रहा होगा, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसने हर डायरेक्शन में लोग लगा रखे थे, इसलिए वो भाग नहीं सकता। बॉल्ड लैकी ने उसे थम्स अप दिया, उसके प्लानिंग की तारीफ की। अनएक्सपेक्टेडली हे प्रकट हुआ, उनसे पूछ रहा था कि उन्हें किसने बताया कि वो छिपने जा रहा है। बॉल्ड गाय मुड़ा और हे को उनकी ओर आते देखा। उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि वो बस उनके ट्रैप में चला आया। उन्होंने मान लिया कि चूंकि वो वैसे भी भाग नहीं सकता, उसने बस ओबीडियंटली मौत को स्वीकार करने का फैसला कर लिया। जाबाई ने देखा कि ये बच्चा बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं था। उसे उत्सुकता हुई कि वो क्या प्लान कर रहा है। वो सोचने लगा कि हो सकता है वो एक्सट्रीमली रेयर टाइप का हो जो अपनी ट्रू स्ट्रेंथ को छिपाता है और सरप्राइज अटैक लॉन्च करने के लिए वीक होने का नाटक करता है। हे ने उन्हें डैश कावर्ड्स कहा कि वे स्कूल गेट पर किसी को कॉर्नर करने की हिम्मत भी नहीं कर रहे। इसके बजाय उन्होंने किसी पर एम्बुश करने के लिए इतनी दूर एक एली चुनी। उसने शिकायत की कि यहाँ आने में बहुत एफर्ट लगा। उसने उन्हें उस पर हमला करने को कहा। लैकीज में से एक प्रोवोक्ड हो गया। उसने हे को किक मारी, जिससे वो एक वॉल से टकराया और उसमें एक वाइट डेंट बन गया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वो इतना वीक होगा, खासकर जब वो इतने एरोगेंटली आया था। जबाई ने कन्फर्म किया कि वो सिर्फ एक रुकी था और वो पहले बस ओवरथिंकिंग कर रहा था। हे खून से लथपथ चेहरे के साथ जमीन पर गिर गया। बुली उसके पास आया और उसे बताया कि ये बॉडी रिफाइनमेंट के 5th लेवल की किक थी, इसलिए हे के इंटरनल ऑर्गन जख्मी हो गए थे और वो ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेगा। हे ने अपनी सॉरी स्टेट के बावजूद जवाब दिया कि उसे बिल्कुल भी चोट नहीं लगी। वो इसे 5th रिफाइनमेंट भी नहीं मान सकता क्योंकि ये इतना सॉफ्ट और वीक था, जैसे कोई लूजर जो रात में सैकड़ों बार जर्क ऑफ कर चुका हो। बुली ट्रिगर्ड हो गया। वह उसके सांस रोकने का इंतजार नहीं कर सकता था। वो अपनी किक्स का इस्तेमाल करके उसका हेड स्मैश करना चाहता था। ब्लड स्प्लैटर्ड हुआ। वो कंफ्यूज्ड रह गया। जबाई और बॉल्ड गाय उसकी लेग को अपने सामने हवा में उड़ते देख हॉरिफाइड थे। फिर वो जोर से चिल्लाते हुए जमीन पर गिर गया। उसकी चॉप्ड लेग से खून बहता रहा, जबकि हाय उस पर एक लेग खोने के लिए हंसा। अनएक्सपेक्टेडली एक वुमन प्रकट हुई। वो हे के सामने खड़ी हो गई। जबाई को विश्वास नहीं हुआ कि वो पलक झपकती ही दिखाई दी। यहां तक कि जब महिला की बैक उनकी ओर थी, बॉल्ड गाय ने हमला कर दिया। जबाई ने उस पर चिल्लाया कि वहां लीथल मूव्स का इस्तेमाल न करे क्योंकि वो पूरे एरिया को डिस्ट्रॉय कर देगा, लेकिन उसने फिर भी ऐसा किया और अपने अटैक, जिसे डास डेथ बाय पर्पल गोल्ड क्लब कहा जाता था, को अनलीस्ट कर दिया। इसने एरिया में एक ह्यूज एक्सप्लोजन पैदा किया। उस इडियट ने पास के सभी रेजिडेंसेस को डिस्ट्रॉय कर दिया। उसे उम्मीद थी कि उसके घर पर उसका ओल्ड मैन इस आफ्टरमैथ पर नाराज हो जाएगा। इवेंचुअली स्मोक और डस्ट छंट गए। बॉल्ड गाय शॉक्ड रह गया। यहां तक कि जाबाई का जॉ भी ड्रॉप हो गया और उसकी आंखें फैल गईं। क्लब महिला के हेड पर लगा था, लेकिन वो अनस्केथ रही। इस सीन से कुछ मोमेंट्स पहले एक ओल्ड ट्री के नीचे एक फ्लोटिंग आइलैंड पर सिल्वर हेयर्ड वुमन और एक व्हाइट क्रेन चीनी चेकर्स खेल रहे थे। व्हाइट क्रेन ने लॉर्ड डिवाइन ड्रैगन नाम की इस महिला से पूछा कि वो हमेशा ह्यूमन फॉर्म में क्यों दिखाई देती है। डिवाइन ड्रैगन इमॉर्टल पैलेस के उन ब्रोकन रूल्स का पालन नहीं करना चाहती थी। उसने सवाल किया कि वे हमेशा अपने ओरिजिनल फॉर्म में क्यों दिखाई देंगे। उसने कहा कि वे अंत में क्रेन की तरह बन जाएंगे जिसका ह्यूमन बॉडी और बर्ड्स हेड हो। क्रेन हैरान हुई। उसने पूछा कि क्या वो ऑफेंडेड है। क्रेन ने क्लियर किया कि ऐसा इसलिए था क्योंकि वो ब्लीड कर रही थी। उसने सोचा कि ये एक जोक है क्योंकि पिछली बार वो 100 साल पहले ब्लीड हुई थी। वह खुद को डास इनविंसिबल मानती थी, लेकिन उसे सरप्राइज हुआ, खून तेजी से गश आउट हुआ। क्रेन पैनिक्ड हुई कि ये और तेजी से गश हुआ। उसने तुरंत एक होम्योस्टेसिस स्पेल का इस्तेमाल किया। फिर वो क्रेन को छोड़कर चली गई। इससे पहले कि वो मॉर्टल रेल्म की ओर जाती, क्रेन ने उसे इमॉर्टल पैलेस को रिपोर्ट करने के लिए याद दिलाया। वो बहुत तेज उड़ी। उसके हाथ पर एक मार्क दिखाई दिया और डिवाइन सेंस का उपयोग करके स्कैन करने पर उसने जाना कि ये एक डेथ कर्स था और वो इसे अपनी पावर से भी डिस्पेल नहीं कर सकती। वो अवेयर थी कि लाइफ कर्स ह्यूमन वर्ल्ड में किसी से बंधा हुआ था और उसे उस बास्टर्ड को ढूंढना होगा। एली में वापस एक रेक्टेंगुलर बैरियर लगाया गया था। इसकी दीवारों पर मार्क्स खींचे गए थे और इसने पूरी एली को कवर कर लिया था। जबाई इम्प्रेस था क्योंकि उसने बिना फ्लिंचिंग के एक क्वाज़ी कंडेंसेशन रेल्म डॉश अटैक को डायरेक्ट हिट लिया था। इम्पैक्ट के बिल्कुल उसी मोमेंट पर उसने एक डिफेंसिव बैरियर विकसित किया जिससे आसपास की बिल्डिंग्स पूरी तरह से अनस्केथ रहीं। वो बता सकता था कि इस पर्सन का कल्टीवेशन उसके ऊपर बहुत ज्यादा था। डिवाइन ड्रैगन ने कहा कि उसने लो लेवल कल्टीवेटर्स से इतने लंबे समय से नहीं लड़ा था कि वो भूल गई कि वे सब कितने वीक थे। उसने ये भी माना कि जबाई तब से भी वीकर था जब उसने पहली बार शुरुआत की थी। जाबाई ने अपने आदमी पर चिल्लाया कि वो जल्दी से उससे दूर हो जाए, लेकिन इससे पहले कि बॉल्ड गाय कुछ कर पाता, उसका बॉडी टुकड़ों में उड़ गया। जबाई हॉरिफाइड था। उसके लेग्स ने जवाब दे दिया जिससे वो अपने बट पर गिर गया। उसने पूछा कि ये कैसे हुआ जब उसने उसे अटैकिंग करते हुए देखा भी नहीं। वो पैनिक्ड हो गया जब उसने उसे अपनी ओर आते देखा, खासकर जब उसके लेग्स पहले ही जवाब दे चुके थे। वो जानता था कि वो डूम्ड है। सडनली हे को हवा में उठा लिया गया।
उसने कहा कि वो किसी ऐसे व्यक्ति को देखकर सरप्राइज्ड थी जिसे उसने खा लिया था। वो वापस जिंदा हो गया। इस स्टेटमेंट से हाई ने कंफर्म किया कि वो ड्रैगन थी। उसने उससे कहा कि वो जल्दी करे और उस पर से कर्स को हटाए, नहीं तो वो डेड मीट होगा। उसने जवाब दिया कि उसे नहीं पता कि इसे कैसे लिफ्ट करना है। उसके जवाब के कारण उसे जमीन पर बार बार स्लैम किया गया। उसने इसे एक पावरफुल फोर्स से किया जिससे जमीन टूट गई। उसने उससे इसे लिफ्ट करने की डिमांड की। जबाई देख रहा था कि वो कितनी स्कैरी थी कि जब वो स्नैप्स करती है तो वो अपने ओन एलाइज को भी टारगेट करती है। सडनली उसने खून खांसा। इसने जमीन को टेंटेड कर दिया। उसने रियलाइज किया कि जितना ज्यादा वो उसे बीट करती है उसे उतना ही ज्यादा हर्ट होता है, इसलिए ये पूरी तरह से वर्थ इट नहीं था। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वे एक बोरिंग लूप में पड़ जाएंगे। उसने कर्स को लिफ्ट करने का तरीका खोजने के लिए पहले वापस जाने का फैसला किया, लेकिन हे ने उसे रुकने को कहा। उसने देखा कि वो फिर से कैसे जिंदा हो गया। इंटरनली उसने शिकायत की कि कर्स कितना शेमलेस था। हे ने बात उठाई कि उसने उसे ऐसे खा लिया जैसे वो कुछ भी नहीं था, इसलिए वो थोड़ा कॉम्पेंसेशन चाहता था। वो पहला था जिसने उससे ये कहा था। उसने पूछा कि वो क्या चाहता है। उसने जवाब दिया कि वो एक इमॉर्टल बनना चाहता है। वह उससे अनॉयड हो गई। फिर उसने पूछा कि अगर उसने मना कर दिया तो वो क्या करेगा। उसने उसे थ्रेटन किया कि अगर उसने ये ग्रांट नहीं किया तो वो सल्फ्यूरिक एसिड के एक पूल में खुद को भिगो देगा और बार बार मरेगा और वो उसके साथ क्रेजी तरीके से ब्लीड करेगी। वो फ्यूरियस हो गई कि उसने उसे ब्लैकमेल करने की हिम्मत की। उसने सोचा कि बस उसे फ्रीज कर दे और उसे लॉक अवे कर दे, जबकि वो कर्स को तोड़ने का तरीका खोजने में अपना समय ले। वैसे भी उसके पास ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड था, लेकिन उसके पास उस सिचुएशन के लिए काउंटर मेजर्स थे। उसने उसे ट्राई करने के लिए टॉन्ट किया। इसने उसे एंगर्ड कर दिया। उसके नीचे एक शैडो बनी और उसने रेड फ्लेम्स छोड़े। इसके कारण उसने उसे बुक फेंक दी, जबकि उसे बताया कि एक स्टेप में इमॉर्टैलिटी तक पहुंचना इम्पॉसिबल था। बुक एक डास बेसिक कल्टिवेशन मैनुअल डास थी जो उसे स्लोली ट्रेन करने में मदद करेगी। उसने कमेंट किया कि ये उसके जैसे टैलेंटलेस किसी के लिए सूट करेगा। हालांकि ये उसे इमॉर्टैलिटी की गारंटी नहीं दे सकती, ये कम से कम उसे एक गुड यूनिवर्सिटी में दाखिला दिला सकती है और उसे फिर कभी फूड या क्लोथ्स की चिंता नहीं होगी। बुक के कवर पर एडवांस्ड पेमेंट ऑफ स्किल्स डैश लिखा था। सिर्फ उसी से वो बता सकता था कि ये एक अमेजिंग टेक्निक होगी। उसने सहमति व्यक्त की कि अपने कल्टिवेशन को इम्प्रूव करना ही फॉरवर्ड बढ़ने का ओनली रियल पाथ था। अपने हेड में उसने उसे एक इडियट कहा। दुनिया में कुछ भी फ्री में नहीं आता, इसलिए जब तक वो उससे हमेशा के लिए छुटकारा नहीं पा लेती वो उसका हर बिट ड्रेन करेगा। कोइंसिडेंटली वो भी उसी चीज के बारे में सोच रहा था। इस बीच जबाई अपने एग्जिस्टेंस को छिपाने की कोशिश में वॉल पर प्लास्टर्ड था, लेकिन उसने उसे उसकी ओर देखते देखा। वो जानता था कि ये उसका एंड है, लेकिन उसने कहा कि वो उन एंड्स को स्टॉम्प करने की बॉदर नहीं कर सकती जो रास्ते में नहीं है, लेकिन उसे बेहतर होगा कि वहां हुई हर चीज को भूल जाए। उसने उसे उस पर अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते देखा, इसलिए उसने चिल्लाकर कहा कि वो मरना नहीं चाहता। सडनली जब उसने अपनी आंखें खोली, बॉडी कल्टिवेटर इंस्ट्रक्टर एग्जाम रूम में उस पर रिस्ट्रेंट रखने के लिए चिल्ला रहा था। वो परेशान था कि उसे कल का कुछ भी याद नहीं था। उसका ब्रेन एक मेस था। उसे ये भी नहीं पता था कि उस दिन क्या करना है। इंस्ट्रक्टर ने उन्हें बताया कि ये न्यू सेमेस्टर का फर्स्ट मंथली एग्जाम था। उसने उनके लिए बेस्ट करने की उम्मीद की। रैंकिंग्स में बॉटम पर रहने वाले स्टूडेंट्स डेंजर में थे, क्योंकि स्कूल उन्हें लीव करने की सलाह देने पर विचार करेगा। फर्स्ट बॉडी कल्टिवेशन प्रोफिशिएंसी टेस्ट शुरू हो गया था और उनके फ्यूचर्स के लिए उसने उन्हें चार्ज करने के लिए कहा। हे को उम्मीद नहीं थी कि ये फर्स्ट वीक का मंथली एग्जाम पहले ही होगा, जब इंस्ट्रक्टर्स ने पास्ट फ्यू डेज में क्लास में एक चीज भी नहीं सिखाई थी। उसके बगल के ग्रीन हेड गाय ने उसे बताया कि सीनियर ईयर ऐसे ही होता है। सिखाने लायक हर चीज फर्स्ट 2 इयर्स में कवर हो गई थी और हे को एक्स्ट्रा प्रेप क्लासेस लेनी चाहिए थीं। वो नहीं जानता था। ग्रीन हेड गाय ने इलैबोरेट किया कि सारा एफर्ट एक्स्ट्रा करिकुलर्स में जाता है। सीनियर ईयर एग्जाम्स, रैंकिंग्स और खुद को हाइप करने के बारे में था। उसने रियलाइज किया कि हे ने किसी भी प्रेप क्लासेस के लिए साइन अप नहीं किया था। वो एग्जाम में स्क्रूड हो जाएगा। उसने फैट स्टूडेंट को बताया कि उसकी रैंक बदलने वाली है। स्टूडेंट ने पूछा क्यों। फिर ग्रीन हेड गाय ने न्यूज रिले की कि इडियट ट्रांसफर स्टूडेंट ने क्रैम स्कूल के लिए रजिस्टर भी नहीं किया। वे जोर से हंसे। ग्रीन हेड गाय ने जबाई को देखा और सोचा कि विशेष क्लास बुली ने हाई को कैसे जाने दिया। यहाँ तक कि जबाई भी उसी चीज के बारे में सोच रहा था। उसके 2 हेंचमैन मार दिए गए थे और दूसरा ब्लेड आउट हो गया था। उसे ये फीलिंग थी कि कुछ टेरिफाइंग हुआ था। फर्स्ट टेस्ट पेनिट्रेशन था। फील्ड में एक बैरियर स्पेल कास्ट किया गया था ताकि वे अपनी डिस्ट्रक्टिव पेनिट्रेशन को टेस्ट कर सकें। इंस्ट्रक्टर ने ये डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए जबाई को बुलाया कि ये कैसे किया जाता है। इंस्ट्रक्टर को उससे हाई होप्स थीं। जबाई ने स्टिक फेंकी। उसका अटैक डिस्ट्रक्टिव था। इसने कई लेयर्स को पेनिट्रेट किया। इंस्ट्रक्टर ये अनाउंस करते हुए खुश था कि इसने 1 टेक्स्ट एम थिक 5 लेयर रीइंफोर्स्ड कंक्रीट वॉल को पेनिट्रेट किया था। वह स्कूल के बॉडी टेम्परिंग प्रोडिजी से इसकी उम्मीद कर रहा था। जबाई का लेवल लगभग उसके बराबर था। गर्ल्स ने उसके लिए चीयर किया। उसे उनकी कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि वो किस बारे में वरीड था।
ग्रीन हेड गाय ने व्यक्त किया कि ये इम्प्रेसिव था। हे ने पूछा कि क्या रिजल्ट गुड था। ग्रीन हेड गाय ने शेयर किया कि जबाई वेल नोन था, क्योंकि वह उनकी क्लास में एकमात्र पर्सन था जिसे सोलली बॉडी कल्टिवेशन के आधार पर हेजू कल्टिवेशन यूनिवर्सिटी के लिए डायरेक्टली रेकमेंडेड किया गया था। उसने समझाया कि टेस्ट उसकी विस्फोटक डिस्ट्रक्टिव पावर को दर्शाता है, चाहे बॉडी टेम्परिंग का उपयोग हो या सुई कल्टिवेशन टेक्निक्स का। अंत में स्कोर इस बात से तय होता था कि वो कितनी लेयर्स को भेदता है। अधिकांश लोग अपने सीनियर ईयर के पहले महीने में केवल 2 या 3 लेयर्स को ही पंच कर पाते हैं। 5 लेयर का परिणाम अब तक का लीडिंग था। इंस्ट्रक्टर ने आगे वू को बुलाया। ये वही फैटी था जो पहले था। उसने एक कदम लिया और बॉल फेंकी। ये पहली लेयर तक पहुंची, लेकिन वहीं अटक गई। उसने जोरदार इच्छा की कि ये पार हो जाए, और ये हो गई। उसने टेस्ट पास करने का जश्न मनाया। फिर इंस्ट्रक्टर ने ट्रांसफर स्टूडेंट को बुलाया। अंदर ही अंदर वो खुश नहीं था कि ओल्ड प्रिंसिपल ने ऐसे ट्रैश को उनकी क्लास में भर्ती किया। वो हे को पुकारने के लिए तैयार था। ग्रीन हेड गाय को लगा कि हे बर्बाद हो जाएगा। अगर वो एक लेयर भी नहीं तोड़ पाया तो उसे जाने की सलाह दी जाएगी। चूंकि ये उनकी आखिरी बातचीत थी, उसने उसे लक की कामना की। हे ने अपनी शक्ति को केंद्रित किया और उसकी आंखें लाल हो गईं। इंस्ट्रक्टर ने उसे खाली हाथ जाते हुए देखा। उसने ये घोषणा करके उसका मजाक उड़ाया कि अब उनकी क्लास में एक ऐसा प्रोडिजी है जो कुछ नहीं से कुछ बना सकता है। सब हंसे। जबाई ने इस बात का समर्थन किया कि ऐसे छिपे हुए ड्रैगन के साथ शिक्षक की सीनियर पोजीशन सुरक्षित हो जाएगी। इससे सबकी हंसी और बढ़ गई। लेकिन उसके आश्चर्य के लिए हे ने एक बॉल बनाई। फिर हे ने उसे फेंकने की पोजीशन ली। उसने उसे उठाया और फेंक दिया। ये तेजी से गई और आसानी से वॉल्स को तोड़ती चली गई। इंस्ट्रक्टर को विश्वास नहीं हुआ कि उसने वास्तव में रीइंफोर्स्ड वॉल्स को भेद दिया। उसे चिंता हुई कि कहीं ये स्कूल की बैरियर को भी न छेद दे, लेकिन आखिरी वॉल पर यह गायब हो गई। उसे राहत मिली कि ये अपनी शक्ति के अंत तक पहुंच गई थी, लेकिन फिर भी इसने उनके साल के कोहोर्ट का रिकॉर्ड तोड़ दिया था, और ये पहली बार था जब उसने वो पाम लाइटनिंग देखी थी। वो बता सकता था कि उस लाइटनिंग के पीछे की विस्फोटक फोर्स से हे का बॉडी टेम्परिंग में ग्रेड उच्च था। बॉडी और की कल्टिवेशन दोनों को उस स्तर तक मास्टर करने के लिए उसने बच्चे को हेवनली जीनियस कहा। लड़कियां उसके चारों ओर जमा हो गईं और कहने लगीं कि वो पहले साधारण दिखता था, लेकिन अब वो हैंडसम हो गया है। उनमें से एक ने दावा किया कि उसकी टैलेंट पिछले जीनियसेस को टक्कर देती है। उसने पहले इसके कोई संकेत नहीं दिखाए, लेकिन अब वे बता सकती थीं कि वो किसी बड़े सेक्ट से संबंधित है। ग्रीन हेड गाय जानता था कि वो बर्बाद हो गया, क्योंकि वो पहले जोर से हंसा था। उस दिन बाद में वो घबराया हुआ लग रहा था। हे ने पूछा कि उसे क्या हुआ, क्योंकि वो 50 साल बूढ़ा लग रहा था। उसने व्यक्त किया कि वो पहले अंधा हो गया था, और उसे बताया कि अगर उसे कुछ भी चाहिए तो वो बस कह सकता है। हे ने जल्दी में होने के कारण गुड बाय कहा। वो पलक झपकते ही चला गया। ग्रीन हेड गाय चकित था कि वो ट्रेन के लिए इतनी तेजी से कैसे भागा। उसने महसूस किया कि कैसे उत्कृष्ट लोग उससे ज्यादा कड़ी मेहनत करते हैं। हे जितनी तेजी से भाग सकता था भागा। वो बहुत नाराज था। उसने अभी अभी पुष्टि की थी कि बदबूदार ड्रैगन की नीयत खराब थी। उसने उसे एक टाइम बॉम्ब क्रैपी मैनुअल पकड़ा दिया था। उसे ब्लैक नेदर पाम लाइटनिंग के प्रैक्टिस की भरपाई करने का निर्देश दिया गया था। अगर उसने समय पर पूरा नहीं किया तो पेनल्टीज लागू होंगी, जैसे कि उसके कल्टीवेशन में कटौती और उसकी ब्लडलाइन का कमजोर होना, जिसका मतलब प्रोहिबिशंस होगा। उसका टाइमर 11:05 पर चल रहा था। हे के कमरे के अंदर उसने एक स्किल बुक की तलाश में शेल्व्स को खंगाला। ये वही थी जिसे उसने ऑनलाइन खरीदा था, लेकिन तब वो इसे समझ नहीं पाया था, इसलिए उसने इसे छोड़ दिया और आखिरी कुछ पन्नों पर चला गया। वो शुरुआती कल्टीवेशन स्टेप्स को फिर से जानने के लिए बेताब था। वो इसे फिर से ऑर्डर नहीं कर सकता था, क्योंकि सबसे तेजी से ये अगले दिन ही पहुंचेगी, जो तब तक निश्चित रूप से देर हो चुकी होगी। फिर उसने बस ईबुक खरीदने के बारे में सोचा। इसकी कीमत देखकर वो बहुत जोर से चिल्लाया। उसके पड़ोसियों ने नीचे से उसके चिल्लाने की शिकायत की, क्योंकि उन्हें अगले दिन के कल्टीवेशन के लिए जल्दी सोना था। पहली बार जब उसने बुक खरीदी थी तो उसने अपनी जेब खाली कर दी थी। हजारों टेंस ऑफ थाउजेंड्स खर्च किए थे। उसके आश्चर्य के लिए कीमत पहले ही इतनी बढ़ चुकी थी। इस समय उसके पास केवल 8 घंटे 31 मिनट और 24 सेकंड थे। उसके पास समय कम होता जा रहा था, और अगर उसने तुरंत ऑर्डर नहीं दिया तो ट्रेनिंग के लिए पूरी रात भी पर्याप्त नहीं हो सकती थी। लेकिन उसके पहले से ही बहुत एक्सपेंसेस थे, जैसे कि ओल्ड प्रिंसिपल को दिए गए 50,000। आखिरकार उसने इसे 200,000 वेन में फिर भी खरीद लिया, जिससे उसके अकाउंट बैलेंस में 3,372.29 बचे। फिर वो पहाड़ों पर गया, जहां उसने बुनियादी ब्रीथिंग टेक्निक का अभ्यास किया। 3 घंटे 44 मिनट और 3 सेकंड शेष रहते हुए उसने स्पिरिचुअल एनर्जी एक्टिवेशन का अभ्यास किया। आखिरी 1 घंटा 5 मिनट और 16 सेकंड मूव प्रैक्टिस पर खर्च किए गए। पेड़ों और चट्टानों में छेद करने के कारण उसने जंगल में कुछ एक्सप्लोजन्स किए। उसने आखिरी 32 सेकंड समाप्त होने से पहले कल्टीवेशन प्रोसेस को पूरा कर लिया। जब वो हो गया तो उसने दावा किया कि ये बहुत आसान था। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसे चक्कर आएगा और वो पास आउट हो जाएगा। इस बीच फ्लोटिंग आइलैंड पर विशेष रूप से बाथ हाउस में भाप ने क्षेत्र को ढक रखा था। डिवाइन ड्रैगन खुशी खुशी शावर ले रही थी जब अचानक उसकी पीठ से खून निकला और पानी पर फैल गया।
उसने इमॉर्टल ड्यू के बारे में शिकायत की जो उसने खो दी थी जब उसने उसे अभी अभी बनाया था। उसने पानी के माध्यम से उस पर जांच की और पाया कि उसने कल्टीवेशन प्रोसेस कंप्लीशन के दौरान ज्यादा जोर लगा दिया था और अचानक मर गया था। उसने उसे यूजलेस कहा। उसने कंप्लीशन प्रोसेस के दौरान केवल एक हल्का रिस्ट्रिक्शन लगाया था और ये उसे नॉकआउट करने के लिए पहले ही काफी था। उसके पास उसे ठीक करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। एक हफ्ता पहले सीनियर ईयर के पहले दिन जी ने क्लास प्लेसमेंट टेस्ट में टॉप 10 में रैंक हासिल किया। परिणाम एक बुलेटिन बोर्ड पर पोस्ट किए गए थे। उसने शेखी बघारी कि उसने सिर्फ बॉडी टेम्परिंग के दम पर एलीट क्लास के टॉप 10 में जगह बनाई। इसने उसे टॉप स्टूडेंट्स को कम आंकने पर मजबूर कर दिया। तभी उसके बगल में खड़ी एक लड़की चिल्लाई जिससे वो चौंक गया। उसने देखा कि फैटी अब आखिरी नहीं था। हे का नाम सबसे नीचे था। उन्होंने उसके बारे में कभी नहीं सुना था, इसलिए वे जानते थे कि वो एक ट्रांसफर स्टूडेंट था। जाबाई नए आए को ये दिखाने के लिए उत्सुक था कि वहां चीजें कितनी मुश्किल होती हैं। वर्तमान समय में जाबाई ने देखा कि हे ने पिछले इंडिविजुअल टेस्ट से 10 रैंक्स की छलांग लगाई थी। हे अब रैंक 33 पर था। उसका एक लैकी उसे बुलाया क्योंकि अब टेस्ट शुरू होने का समय हो गया था। वे जिम में थे। एक छात्र डरकर वहां खड़ा था। एक पाम उसके चेहरे पर लगी जिससे खून बहने लगा। ये इतनी शक्तिशाली चोट थी कि वो गिर गया और उसकी गर्दन टूट गई। इंस्ट्रक्टर ने मेडिक को बुलाया और उसे इन्फर्मरी में जल्दी करने को कहा क्योंकि डॉक्टर सॉन्ग के चमत्कारी हाथों से बच्चे को अभी भी बचाया जा सकता है। हे ने ग्रीन हेड गाय से पूछा कि ये किस तरह का टेस्ट था। छात्र ने समझाया कि ये उनकी पाम स्ट्रेंथ और रेजिस्टेंस टू इम्पैक्ट का परीक्षण करता है और पिछली बार के पेनिट्रेशन टेस्ट की तुलना में ये जाबाई की खासियत थी, खासकर उसकी प्राउड आयन टेम्पर्ड स्टील टेक्निक जिसके बारे में कथित तौर पर उनके ग्रेड में कोई भी भेद नहीं सकता था। जाबाई उस वर्ष के सबसे मजबूत पाम स्ट्रेंथ वाले छात्र जियाओ यिकाई का सामना कर रहा था। वो ये साबित करने के लिए उत्सुक था कि वो मजबूत था। युआई ने उसे अपने अहंकार के लिए कीमत चुकाने का दृढ़ संकल्प किया। उसने फॉर्ज्ड स्टील पाम का इस्तेमाल किया। ये इतना विनाशकारी अटैक था कि उन्होंने धूल में ढक दिया। फिर उसने कहा कि आयन टेम्पर्ड स्टील बस ओवररेटेड था, लेकिन वो हैरान था। धूल छटी और उसने जाबाई को अभी भी खड़े देखा। जाबाई ने उसकी टेक्निक का मजाक उड़ाया। फिर उसने उसे मारा। युआई नीचे गिर गया, इसलिए इंस्ट्रक्टर ने किसी को उसे इन्फर्मरी ले जाने के लिए बुलाया। फिर उसने व्यू नाम के छात्र को बुलाया, लेकिन जाबाई ने पहले हे को बुलाने का सुझाव दिया। हे ओपन सोर्स कल्टीवेशन मेथड और पैटेंटेड कल्टीवेशन मेथड के बारे में सुनकर हैरान था। उसके क्लासमेट ने उसे बताया कि कल्टीवेशन मेथड्स इन 2 प्रकारों में आते हैं। यह कॉमन सेंस था, इसलिए उसे आश्चर्य हुआ कि हे ने 10वीं से 11वीं कक्षा के लिए कौन से स्कूल में पढ़ाई की। उसने जवाब दिया कि ये म्यूनिसिपल नंबर 3 हाई स्कूल था। अब कोई आश्चर्य नहीं कि उसमें फाउंडेशनल नॉलेज की कमी है। ये एक नियमित नॉन इमॉर्टल कल्टीवेशन हाई स्कूल था। इस ग्रीनहेड स्टूडेंट ने उसे समझाया कि ओपन सोर्स कल्टीवेशन मेथड सार्वजनिक रूप से उपलब्ध थे और कोई भी अभ्यास कर सकता था। पैटेंटेड कल्टीवेशन मेथड्स इमॉर्टल कल्टीवेशन पैटेंट ब्यूरो के साथ पंजीकृत थे, इसलिए केवल पैटेंट होल्डर या अधिकृत व्यक्ति ही उनका अभ्यास कर सकते हैं। ऐसी मेथड्स के अनाधिकृत अभ्यासकर्ताओं को कानूनी नतीजों का सामना करना पड़ सकता है या यहाँ तक कि उन्हें खत्म भी किया जा सकता है, जैसे कि वे 2 पहले वाले फॉर्ज्ड स्टील पाम ओपन सोर्स था और 100 रिफाइंड स्टील पैटेंटेड था। लेकिन साधारण कल्टीवेटर्स आसानी से पैटेंट्स को भेद नहीं सकते। पैटेंटेड मेथड्स में उच्च थ्रेशोल्ड्स और डिफिकल्टी होती है। इंस्ट्रक्टर ने बर्बाद हुए कोड को ठीक करने के लिए बुनियादी मेंटेनेंस स्पेल्स का उपयोग किया। फिर उसने हे को नीचे आने के लिए बुलाया। हे और जाबाई आमने सामने खड़े थे। जाबाई को हर बार उसे देखकर अपने दिल की धड़कन तेज महसूस होती थी। वो समझ नहीं पा रहा था क्यों, खासकर जब वो केवल एक इंडिविजुअल टेस्ट हारा था। लेकिन अगर वो उसे हरा सका तो वो खुद को साबित कर सकता था। हे ने सुझाव दिया कि वे बस एक ही समय में एक दूसरे को मारें। इससे वो चिढ़ गया, इसलिए उसने उस पर चिल्लाया कि इतना एरोगेंट न हो। हे ने फॉर्ज्ड स्टील पाम का इस्तेमाल किया। जाबाई प्रभावित नहीं हुआ कि वो उसके साथ ओपन सोर्स मेथड्स का टकराव करने की कोशिश कर रहा है। उसने 100 रिफाइंड स्टील का इस्तेमाल किया। इंस्ट्रक्टर ध्यान से देख रहा था। उनकी पाम्स एक दूसरे के चेहरे पर लगी, लेकिन जाबाई दूर जा गिरा और क्रैश हो गया। जब वो वॉल से टकराया तो इम्पैक्ट ने अर्थ में एक गहरा डेंट और एक शरीर के आकार का छेद छोड़ दिया। भीड़ सदमे में जम गई, स्तब्ध रह गई। इंस्ट्रक्टर को इसकी उम्मीद नहीं थी। हे का शुरुआती मूव ओपन सोर्स फॉर्ज्ड स्टील पाम था, लेकिन जैसे ही ये जुबाई से टकराया, ये ऊपर से 100 रिफाइंड स्टील में परतदार था। यह उल्लेख करना जरूरी है कि जांग फैमिली के पैटेंटेड 100 रिफाइंड स्टील में एक उच्च कल्टीवेशन थ्रेशोल्ड है और ये कठिन था। इसने उसे ये भी सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या हे निजी तौर पर एक पैटेंटेड मेथड का अभ्यास करने से होने वाली कैटास्ट्रोफी से नहीं डरता था। हे ने शिक्षक को जाबी को इन्फर्मरी भेजने का सुझाव दिया क्योंकि वो वॉल पर अटक गया था और खुद से नीचे नहीं उतर पा रहा था। जब शिक्षक ने जवाब नहीं दिया तो वह भ्रमित हो गया। जब वो पीछे मुड़ा तो शिक्षक एक पालतू कुत्ते की तरह व्यवहार कर रहा था। फिर इस शिक्षक ने उससे पूछा कि उसने किस मास्टर के साथ ट्रेन किया है। उसने उसे करीब आने के लिए कहा। फिर उसने फुसफुसाते हुए बताया कि वो ड्रैगन लॉर्ड था।
जबाई इन्फर्मरी में उठा। वो उस बास्टर्ड पर बहुत एंग्री था जो उससे हरा गया। बगल से किसी ने कहा कि वो बास्टर्ड फेमिलियर लग रहा था। ये सियान था। उसने हेज की पिक्चर को और क्लोजर से देखा और कहा कि वो किसी ऐसे इंसान से सिमिलर लग रहा है जिसे वो जानता है। एक्सी ने पूछा कि क्या वो उसे पर्सनली जानता है। जियन ने हिंट दिया कि वो जानता है, लेकिन इंटरनली उसने खुद को समझाया कि हाई का सर्वाइव करना इम्पॉसिबल है। इससे उसे वंडर हुआ कि क्या ड्रैगन लॉर्ड ने मर्सी दिखाई होगी। उसे पता था कि अगला एग्जाम केमिस्ट्री का होगा। उसने जबाई से पूछा कि वे किस टॉपिक पर फोकस करेंगे। जबाई ने रिस्पॉन्ड किया कि ये पॉइजन मेकिंग और टॉक्सिन टेस्टिंग होगा। अपने चेहरे पर एक डेविलिश ग्रिन के साथ जियान ने उससे कहा कि वे एक कार जंकयार्ड पर फन करेंगे। जबाई ने फॉर्ज्ड स्टील पाम ट्रेनिंग को कंप्लीशन तक प्रैक्टिस किया। उसने बॉस को इन्फॉर्म किया कि सभी स्क्रैप्ड कार्स को क्रश्ड कर दिया गया है। उसके बाद बॉस ने उसके ग्रेट जॉब के लिए उसकी प्रेज की और पेमेंट उसके अकाउंट में ट्रांसफर्ड कर दिया। उस बॉस ने स्क्रैप कार क्रैशर मनी सेव करने के लिए नहीं खरीदा था। अच्छा हुआ, सो उसे कल्टिवेटिंग के साथ अर्न करने का अपॉर्चुनिटी मिला। सिस्टम ने उसे जल्द ही अपनी 100 रिफाइंड स्टील ट्रेनिंग पूरी करने को इंस्ट्रक्ट किया। उसने 20 स्ट्राइक्स किए थे और अभी भी 0-2 हिट्स रिसीव करने थे। उसने सोचना स्टार्ट किया कि वो उस नाइट किसे फाइट कर सकता है ताकि हिट्स रिसीव कर सके। आउट ऑफ द ब्लू कोई अपीयर हुआ और पूछा कि क्या वो है। उसने रिप्लाई किया कि वो नहीं है। उसने जस्टिफाई किया कि वो आदमी रॉन्ग पर्सन था क्योंकि उसका नाम यिनजियन था। उसी मोमेंट में अर्लियर क्लास के टीचर को स्नीज आई। उन्हें स्ट्रेंज लगा कि जब वे बस एक स्लाइड शो बना रहे थे तब उन्हें कोल्ड कैसे लग गया। उस आदमी ने उस पर येल किया कि प्रिटेंडिंग स्टॉप करे क्योंकि वो उसे जानता है। वो जानता था कि यंग मास्टर जांग ने उसे लेसन टीच करने के लिए भेजा था। ये आदमी स्पिरिचुअल अट्रैक्शन रेल्म में टियर 9 का जांग शिवान था। उसके पास गया और कहा कि उसे ये पहले बता देना चाहिए था। उसने डिनाई किया क्योंकि उसे लगा कि वो एक डेट कलेक्टर है। वह चैलेंज के लिए रेडी था। जिक्शुआन को वो स्ट्रेंज लगा कि जब उसका कल्टिवेशन उससे हायर था तब भी वो उससे फियर नहीं रहा था। स्पिरिचुअल परसेप्शन के साथ वो एट मोस्ट जस्ट एंटरिंग द स्पिरिचुअल अट्रैक्शन रेल्म में था। सो इससे उसे कंसिडर हुआ कि क्या वो अपना ट्रू कल्टिवेशन हाइड कर रहा था। विदाउट सेकेंड थॉट उसने उसे पंच किया और उसे ऑपोजिट साइड पर फ्लाई करवा दिया। उसने फिर से चार्ज किया जबकि वो सोच रहा था कि हे बस एक्टिंग कर रहा था और उसे बस एक सिंगल पंच ही लगा। लेकिन जब वो उस पर लैंड करने वाला था तो वो कॉट ऑफ गार्ड हो गया। ने उसे घूरा और उसे डरे किया कि वो अपने अटैक में और पावर लगाए। जब वे लड़े तो फॉरेस्ट इरप्टेड हो गया। को फिर से हिट किया गया जिसके बाद एक किक पड़ा। यहां तक कि जब वो फेस डाउन ग्राउंड पर गिरा तब भी उसके चेहरे पर एक स्माइल थी जिसने जिक्सिन को कंफ्यूज्ड कर दिया। उसे बीटन किया जा रहा था और उसका ऑरा वीकर हो रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी वो क्रीपी एक्सप्रेशन था। इवेंचुअली उसने इंस्टेंट किल अटैक के साथ फाइट एंड करने का डिसाइड किया। थर्ड सीक्वेंस को उसके टॉर्सो पर एक पावरफुल ब्लो रिसीव हुआ और इसने उसे दूर फेंक दिया जब तक कि वो एक बोल्डर पर क्रैश नहीं हो गया। वो अपने नीज पर गिर गया। जिकुआन ने कमेंट किया कि आजकल के हाई स्कूलर्स कितने वीक होते हैं और फिर भी वे टफ प्रिटेंड करते हैं। हिला नहीं था और जब उसने चेक किया तो वो हील हो रहा था। वो रिकवरी स्पीड पर सरप्राइज्ड था। यहां तक कि स्पिरिचुअल अट्रैक्शन रेल्म में एक टॉप टियर फिजिशियन भी ये मैनेज नहीं कर सकता था। उसने उसे फाइनल स्ट्राइक से हिट किया। इम्पैक्ट से उनके चारों ओर गस्ट ऑफ विंड सेंड हुई। उसके चेहरे पर यह क्रीपी ग्रिन थी जब उसने देखा कि उसे 2020 की बीटिंग ऑलरेडी रिसीव हो चुकी है। इससे 100 रिफाइंड स्टील ट्रेनिंग कंक्लूड हो गई। उसने नीचे देखा और ज़्वान्स लेग ग्रैब की, फिर ब्लैक अंडरवर्ल्ड पाम थंडर अनलीश किया और उसे उसके टॉर्सो पर हिट किया। लेकिन ज़्वान ने उसे अपनी पाम से ब्लॉक किया और उस एंट्री लेवल स्पेल पर स्कॉफ्ट किया। ने रिप्लाई किया कि उसे इसे होल्ड ऑन करना चाहिए। उसने नेक्स्ट अटैक के लिए अपना अदर हैंड प्रिपेयर किया। फिर उसने फॉर्ज स्टील पाम का यूज किया जिसके बाद 100 रिफाइंड स्टील लगा। जिक्सो 1 को डायरेक्ट हिट लगा और इम्पैक्ट में उसे फ्लाइंग सेंड कर दिया। ये इतना पावरफुल था कि वो एक ट्री ट्रंक के थ्रू चला गया। इवेंचुअली उसने अपना बैलेंस ढूंढा और खुद को स्टेडीड किया, लेकिन उसने कॉफ ब्लड किया। वो बता सकता था कि उसके बॉडी के मेरिडियंस में से मोस्ट शैटर्ड हो गए थे। उसे बिलीव नहीं हुआ कि स्पिरिचुअल अट्रैक्शन रेल्म के एंट्री लेवल पर एक मियर हाई स्कूलर उसे हील करने के लिए, एनर्जी चैनल करने के लिए फोर्स कर सकता है। उसने वाव किया कि एक बार रिकवर होने के बाद वो उसे बीट टू डेथ कर देगा, लेकिन किसी चीज ने उसका अटेंशन कैच किया। लाइटनिंग बॉल उसके हैंड से स्टक था। वो पैनिक्ड हो गया और उसे दूर फेंकने की ट्राई की, लेकिन वो कम ऑफ नहीं हुआ। वो कुछ नहीं कर सका जब तक कि वो एक्सप्लोडेड नहीं हो गया। बहुत देर हो चुकी थी। उसके शेड्स को छोड़कर उसका कुछ नहीं बचा था। ने उसे उठाया और वॉर किया। सिस्टम ने उसे नोटिफाई किया कि एनिमी डिफीटेड हो गया है और उसने एक मैजिकल टूल प्राप्त किया जिसे डायनामिक मोनेले कहा जाता है, जहां ये डायनामिक विजन एनहांस करता है जिससे फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट्स ट्रैक करना ईजियर हो जाता है। वो अनएक्सपेक्टेड रिवॉर्ड से हैप्पी था। अगले डे रैंकिंग्स पोस्टेड थीं। जबाई को ये बॉदर कर रहा था कि बहुत फास्ट रैंक कर रहा था। वो पहले ही 18th रैंक पर था। इन एडिशन टू दैट उस किड ने उन थग्स को भी टेक आउट कर दिया जिन्हें उसने उसके पास भेजा था।
एक वुमन ने ही को आवाज दी और फास्ट रैंकिंग अप के लिए एक सीक्रेट पूछा। उसने इसे युआन नरिशिंग पिल्स के साथ एक्सचेंज करने का ऑफर दिया। कुछ गर्ल्स ईव्सड्रॉपिंग कर रही थीं। उन्होंने उसे गाओ फे एक डिसीटफुल वुमन कहा, क्योंकि उसकी प्लान उसे एक लूजिंग ट्रेड से ट्रिक करने की थी। लेटर ऑन क्लास स्टार्टेड। यह टीचर जॉन किंग यान के तहत केमिस्ट्री क्लास थी और उस डे के लिए उन्हें अपनी पॉइजन मेकिंग और पॉइजन डिटेक्शन स्किल्स डेमोन्स्ट्रेट करनी थी। टीचर ने बताया कि इन द फ्यूचर व्हेन दे एंटर डेंजरस करियर दे वुड इनेविटेबली फेस ट्रिक्स फ्रॉम कोवर्कर्स, सबऑर्डिनेट्स, बॉसेस एंड राइवल्स। सो अगर वे समडे जॉब पर सडनली ड्रॉप डेड नहीं होना चाहते हैं तो उसने उन्हें एग्जाम पर अपना ऑल देने की एडवाइस दी। उनमें से ईच को सेवरल सैंपल्स दिए जाएंगे। एग्जाम एंड होने से पहले उन्हें आइडेंटिफाई करना था कि कौन सा पॉइजनस था। उन्हें नॉन टॉक्सिक वन स्वॉलो करने के लिए कहा गया था और उनका फाइनल ग्रेड डिटेक्शन स्पीड और एक्यूरेसी दोनों पर बेस्ड होगा। अगर वे पॉइजन का नाम भी बता सकते हैं तो उन्हें एक्स्ट्रा क्रेडिट मिलेगा। जबाई ने अपने सेकंड ब्रदर की हेल्प से हेज इंटायर ट्रे के साथ टैम्पर्ड किया था। उसे एक्सपेक्टेड था कि वो डेंजरस करियर तक भी नहीं पहुंचेगा क्योंकि वो वहीं डाई हो जाएगा। इतने सारे स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग आइटम्स मिक्स टुगेदर के साथ वो जानता था कि वो सेंट से पॉइजन आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। ट्रे में ह्यूचूनिया डम्पलिंग्स, स्टिंकी टोफू, ड्यूरियन, फर्मेंटेड बीन जूस थे। अगर वो अदर मीन्स से पॉइजन आइडेंटिफाई करने का सोच रहा था तो वो सक्सेसफुल नहीं होगा क्योंकि पॉइजन हेविली डिस्गाइज्ड किया गया था। वो अपने फैमिली में पॉइजन मास्टर पर बिलीव्ड करता था और उसे कॉन्फिडेंट था कि केमिस्ट्री टीचर भी इसे डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। ग्रीन हेड गाय को रिलीव्ड था कि वो उस फील्ड में था जहां उसके पास एडवांटेज था। उसने स्निफिंग स्टार्ट कर दी जबकि फैटी ने फूड पर एक केमिकल ड्रॉप किया। एक गर्ल ने पॉइजन डिटेक्ट करने के लिए लाइटनिंग का यूज किया। टीचर चिंगन ने उसे देखा और इम्प्रेस थी कि वो अभी भी पॉइजन डिटेक्शन में एक्सीलेंट। वो हाई की ओर चली गई जब उसने देखा कि वो कुछ नहीं कर रहा था जब एवरीवन एल्स ने अपनी स्किल्स डेमोन्स्ट्रेट करना स्टार्ट कर दिया। जबाई ने ये ओवरहर्ड किया और उसने सोचा कि हाई के लिए वहां सिट करने के अलावा और कुछ नहीं था क्योंकि उसे क्लू नहीं था कि क्या पिक करना है और वो जो भी ईट्स करेगा उससे कोई मैटर नहीं होगा क्योंकि वो वैसे भी डाई हो जाएगा। हाई ने फूड के लिए हाथ बढ़ाया और एट इट ऑल। फ्लोटिंग आइलैंड पर डिवाइन ड्रैगन फिशिंग कर रही थी लेकिन वो थॉट्स में भी लॉस्ट। जब से वो गॉड बनी थी चीजें बोरिंग हो गई थीं और उसके पास फिश करने के अलावा कुछ नहीं बचा था। जब वो बस लाउंजिंग अराउंड थी उसकी आईज और नोज से ब्लीड होना स्टार्ट हो गया। 5 minutes ago he ate all the food on his tray। टीचर चिंगान को बिलीव नहीं हुआ कि उसने अभी क्या किया। उसने पूछा कि क्या वो रियली जानता था कि वो क्या कर रहा है। वो उससे डाई हो सकता था। उसे रिलीव्ड था कि उसने उसके जैसे इडियट्स एंटिसिपेट किए थे और डोसेज स्ट्रिक्टली कंट्रोल्ड किया था। उसने उसे अश्योर्ड किया कि ये लीथल नहीं था लेकिन उसे सीरियस डायरिया के लिए प्रिपेयर करना चाहिए। जबाई ग्रिंड क्योंकि वो बस विशफुल थिंकिंग था। उसने एवरी सिंगल फूड आइटम पॉइजन कर दिया था और ये किसी को 5 times ओवर किल करने के लिए इनफ था। हे पेल हो गया और आईज, ईयर्स, नोज एंड माउथ से ब्लड हुआ। फिर वो ड्रॉप्ड डेड हो गया। टीचर चिंगान ने उसकी पल्स ली और उसकी डेथ अनाउंस कर दी। स्टूडेंट्स में से एक को वरीड हुई कि स्कूल हेडलाइंस में आ जाएगा। दूसरे स्टूडेंट ने रिस्पॉन्ड किया कि ऐसा नहीं होगा क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो किसी मेजर सेक्ट या टॉप स्कॉलर से है। सीनियर ईयर में स्टूडेंट्स डाइंग क्वाइट कॉमन था। रैंक 19 स्टूडेंट प्लीज्ड था क्योंकि वो इजीली क्लाइंब द रैंक्स करेगा। जबकि टीचर चिंगन इस बात से कंसर्न थी कि ये उसके प्रमोशन इवैल्यूएशन को कैसे अफेक्ट करेगा। वो उस पर फ्यूरियस थी जिसने भी उसके एग्जाम के साथ टैम्पर करने की डरे की थी। उसने डैम्ड पीई टीचर के बारे में सोचा क्योंकि वो टाइटल के लिए उसके साथ कंपीटिंग कर रहा था। जब वो उस पर सस्पेक्टेड थी, हे हैड रिकवर्ड। वो जंप टू हर फीट जब उसे पता चला कि वो अलाइव था। उसके एंटायर करियर में यह फर्स्ट टाइम था जब उसने ऐसा कुछ एनकाउंटर्ड किया। उसे बिलीव नहीं हुआ कि उसने उसे फूल्ड किया। हे ने रिपोर्ट किया कि सभी 5 आइटम्स पॉइजन थे इंक्लूडिंग एंटिक डिस्पर्सिंग पाउडर। उसकी पाम पर कुछ लेटर्स अपीयर्ड हुए। फिर उसने स्टेटेड किया कि लास्ट वन एरेंडिंग पॉइजन था। जबाई को बिलीव नहीं हुआ। वह नर्वस हो गया। उसने सोचा कि वो थरो हो रहा था यहां तक कि उनके सेक्ट से कॉन्डेंसेशन रेल्म में एक एक्सपर्ट फाइंड किया था। उसने उसे इन्वेस्टिगेटेड भी करवाया था और कुछ नहीं मिला। सो ये एक बिग पजल था कि कैसे एक नेमलेस नोबडी कॉन्डेंसेशन रेल्म एक्सपर्ट्स के पॉइजन से सर्वाइव्ड हुआ। लेटर दैट डे इन द लैब टीचर चिंग यान ने एक पीट्री डिश पर कुछ इंस्पेक्टेड किया। उसने फ्लूइड पर अपना ऑरा रैप्ट किया। ये हेज ब्लड सैंपल था और उसके एनालिसिस से उसके सभी आंसर्स करेक्ट थे। वो बता सकती थी कि ब्रेन डेड पीई टीचर ये कंकॉक्टेड नहीं कर सकता था। इससे उसे सोचने पर मजबूर किया कि ये कॉन्डेंसेशन रियल में एक रियल पॉइजन मास्टर द्वारा किया गया था। उसे एनालाइज करने में भी हाफ द नाइट लगी और इससे उसे सोचने पर मजबूर किया कि हे एक फ्रीक था। मीनवाइल न्यू इमॉर्टल बुक स्टोर में हाई ने बुक्स के थ्रू सर्च किया क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा कम्युनिकेशन मेथड होगा। डिवाइन ड्रैगन ने पाम्स के थ्रू उससे कम्युनिकेटेड किया और कहा कि ये उसका ब्लड लाइन फॉरबिडन टेक्निक था। उसने उसे डम कहा कि उसे ये यूज करना भी नहीं आता। उसने इमरजेंसीज के दौरान एक दूसरे से कांटेक्ट करने के लिए इसका यूज करने के लिए उनके हेल्थ बार्स लिंक्ड किए। हे ने कंप्लेन किया कि इस तरह का एन्क्रिप्टेड कम्युनिकेशन हर्ट्स। उसने पूछा कि क्या इमॉर्टल्स के लिए मॉर्टल्स से बात करने का कोई और वे है।
ऐसा लगा जैसे उसे लगा कि गॉड्स के पास फ्रीडम है। उसने पॉइंट आउट किया कि ह्यूमंस के लिए वे स्ट्रेटेजिक न्यूक्स थे। इमॉर्टल पैलेस की सर्वेलेंस के तहत हर मूव थी। वो पहले ही वंस ऑन हर ओन डिसेंडेड हो चुकी थी, सो अगर उसने फिर से ह्यूमंस के साथ कैजुअली कांटेक्ट किया और इमॉर्टल पैलेस को पता चला तो कुछ इमॉर्टल्स उसके पीछे पड़ जाएंगे। हे ने पूछा कि क्या वो उसे बता सकती है कि टॉप टियर ट्रेजर्स कहाँ थे। वो जो कुछ भी उसके साथ शेयर करने की अलाउड थी वो पहले ही एडवांस्ड पेमेंट स्किल्स में इन्फ्यूज्ड हो चुका था, सो उसे बस इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी थी। उसके हैंड्स ब्लीड होना स्टार्ट हो गए। किसी ने ये देखा। वह फीमेल स्टाफ थी। उसे एक्सपेक्टेड था कि आजकल हाई स्कूलर्स इमेंस प्रेशर में हैं, लेकिन उसे बिलीव नहीं हुआ कि कोई एक बुक स्टोर में सेल्फ हार्म करेगा और वो फिर से ब्लड क्लीन अप करेगी। हे ने अपोलोजाइज्ड किया और लेटर ब्लड क्लीन करने का प्रॉमिस्ड किया। फिर उसने कुछ बुक्स के बारे में कुछ क्वेश्चंस ब्रॉट अप किए। उसने उससे पूछा कि किस तरह की बुक्स। उसने शेयर किया कि वो सीनियर ईयर में है और वो कंडेंसेशन रेल्म के लिए एम करना चाहता है। वो कुछ गुड प्रेप बुक्स के लिए सजेशंस चाहता था। कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम्स तक अभी भी लगभग एक ईयर है, सो वो थोड़ा सरप्राइज थी कि वो पहले से ही कंडेंसेशन रेल्म के लिए प्रिपेयरिंग कर रहा है। उसने उससे पूछा कि क्या कंडेंसेशन रेल्म हार्ड था। उसे डाउट था कि क्या वो रियली एक सीनियर है क्योंकि उसमें बेसिक नॉलेज की लैक है। उसने एक्सप्लेन किया कि अगर वो कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के दौरान कंडेंसेशन रेल्म तक ब्रेक थ्रू कर सकता है तो उसे बेसिकली गारंटीड एक्सेप्टेंस है। अगर वह एट वंस वहां पहुंच जाता है तो वो डायरेक्ट रिकमेंडेशन के लिए अप्लाई कर सकता है। उसने कमेंटेड किया कि आजकल के किड्स में हाई एम्बिशंस होती हैं लेकिन ग्राउंडिंग नहीं होती। उसने उसे 3 बेस्ट सेलिंग बुक्स दिए। अगर वो उन्हें ग्रास्प कर सका तो ये ग्रेट होगा। उसने कंडेंसेशन रेल्म कल्टिवेशन गाइड चुना। उसने इसे काउंटर पर दिया। यह स्टाफ्स रिकमेंडेशन से नहीं था, सो वो अनइम्प्रेस्ड थी कि उसने लिसन नहीं किया। उसने तुरंत इसके थ्रू स्कैन किया। स्टाफ ने देखा कि वो कैसे उस कॉम्प्लेक्स बुक पर बस लास्ट पेज तक फ्लिप्स करता है। उसके हेड में उसने उसके लॉजिक को टोटली बैकवर्ड्स जज किया, सो वो होपलेस था। उसने पढ़ा कि कंडेंसेशन रेल्म में ब्रेकिंग इनटू के लिए या तो क्यूआई या बॉडी का फुल कल्टिवेशन लेवल 10 तक प्लस अ कंडेंसेशन पिल की हेल्प की रिक्वायर्स है। प्रोसेस से उसके बॉडी में स्पिरिचुअल एनर्जी रैम्पेज हो सकती है जिससे सीरियस इंजरीज हो सकते हैं। हेंस उसे प्लेंटी ऑफ टॉप ग्रेड हीलिंग एंड फाउंडेशन स्टेबलाइजिंग मेडिसिन की नीडेड थी। ये एक्सपेंसिव और रिस्की था और वो प्रोसेस में डाई हो सकता था। उसने कंक्लूडेड किया कि उसे बस एक कंडेंसेशन पिल प्रिपेयर करने की नीडेड थी। जैंग्स के एस्टेट में कोई चिल्ला रहा था। जबाई ने कंडेंसेशन रेल्म के पॉइजन मास्टर को एक सीनियर स्टूडेंट को न मार पाने के लिए खूब डांटा। उस आदमी ने माफी मांगी और एक्सप्लेन किया कि कुछ गलत हो गया होगा। उसने सेकेंड चांस मांगी और प्रॉमिस किया कि वो किड सच में मर जाएगा। जबाई अब चिंतित था कि हाई का स्कोर क्लास में 10th रैंक पर है। वो नहीं चाहता था कि उसकी आंख का कांटा इतनी आसानी से सक्सीड हो जाए। उसने आदमी को एक और वीक दिया और कहा कि अगर हाई नहीं मरा तो वो उसकी गर्दन उड़ा देगा। छत से एक तेज आवाज सुनकर उसका ध्यान गया। अनएक्सपेक्टेडली हे एक तलवार के साथ ब्रेक थ्रू करके अंदर आया। इस टकराव से कुछ पल पहले जांग निवास में सिक्योरिटी बहुत टाइट थी। दूसरी मंजिल पर तैनात एक गार्ड ने अपने साथी को मृत गिरा हुआ देखा। उसने जल्दी से रेडियो उठाया ये बताने के लिए कि कोई अंदर घुस आया है, लेकिन सेंटेंस पूरा करने से पहले ही वो भी हिट हो गया, वो भी मारा गया। फिर हाय दूसरी मंजिल की बालकनी पर कूदा। उसने छत पर मौजूद गार्ड्स को भी मारा। तभी उसने जबाई को अपनी मौत की डेडलाइन देते हुए सुना। उसने अपनी पावर को अपने हाथ पर कॉन्सेंट्रेट किया और 2 फ्लोर्स नीचे कूदने के लिए एक छेद बना दिया। और जब वो जाबाई के पास पहुंचा उसने अपनी तलवार निकाली और उसके कंधे पर स्टैब कर दिया। इस बुली को जरा भी आइडिया नहीं था कि उसने गलत आदमी से पंगा ले लिया है। एक न्यू स्टूडेंट को बुली करने का इमेजिन करो। और अगली बात जो उसे पता चली वो ये थी कि अगर वो कुछ इंच और दिल के पास लगा होता तो उसने लगभग अपनी जान गंवा दी थी। लेकिन फिर भी उसने रिटेलिएट करने की कोशिश की। जबाई ने उसे दूर धकेलने के लिए अपनी पाम टेक्निक का इस्तेमाल किया। इस वजह से हाई ने तलवार बाहर निकाली और अपने उससे उस पाम को ब्लॉक किया और उसे पलट दिया और ये जाबाई को कई दीवारों के पार फेंक दिया जब तक कि वो आखिरी दीवार पर एक डेंट न बना दे। लेकिन तभी हाई की ओर नीडल्स फेंकी गईं। उसने स्किलफुली अपनी तलवार का उपयोग करके उन्हें ब्लॉक किया, हालांकि वो थोड़ा कॉट ऑफ गार्ड हो गया था। जब एक आदमी ने उसे एक यूनिक वेपन से मारने की कोशिश की, ये एक स्टाफ था जिसका एक धात्विक सिरा था जो फूल की तरह खुलता और बंद होता था। उसने उसे अपनी तलवार से ब्लॉक किया, लेकिन आदमी ने हथियार में एक बटन दबा दिया और उसने एक ब्लेड छोड़ा जो उसकी आंख की ओर इशारा कर रहा था। वो थोड़ा साइड में हटा, इसलिए उसे बस स्क्रैच आया। आदमी को पीछे हटना पड़ा। इस आदमी ने घुसपैठिए को उस हाई स्कूल स्टूडेंट के रूप में पहचाना जो लकी रहा और उसके जहर से मरा नहीं। वो उसे ढूंढने ही जा रहा था और इसके बजाय वो खुद ही उसके पास आ गया। उसने रिवील किया कि उसने पहले जो वेनम नीडल छोड़ी थी उसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। उसने अपनी एंसेस्ट्रल रेसिपी का इस्तेमाल किया था, इसलिए उसकी टॉक्सिसिटी एक बिल्कुल अलग लीग में थी। ये उस ब्रैट के लिए एक सडन डेथ थी। हाई के गाल से खून बह रहा था, लेकिन उसने बस उसे घूरा, जिससे पॉइजन मास्टर को एक अनसेटलिंग फीलिंग हुई। फिर हाई गायब हो गया। एक फ्लैश में उसने जबाई की ओर चार्ज किया और तलवार उस पर तान दी।
उसने उसे स्टैब करने की कोशिश की, लेकिन वो बच निकला। फिर उसने अपनी तलवार घुमाई, लेकिन उसने कुछ महसूस किया। कई नीडल्स उसकी ओर छोड़ी गईं। यह पॉइजन मास्टर की तरफ से थीं। उसे अपमान महसूस हुआ कि हाय ने उसे इग्नोर कर दिया। वो इस बात से भी अनॉयड था कि उसके जहर की पोटेंसी के बावजूद उसे अब तक मर जाना चाहिए था। फिर भी वो किड अभी भी खड़ा था। हाय ने एक चीज तोड़ दी, वो एक झूठा अवतार था। फिर इस आदमी ने जाबाई से भागने को कहा और कहा कि वो उसे नीडल्स के पर्दे से कवर करेगा। हाय ने देखा कि जाबाई बचने के लिए खिड़की से कूद गया। जाबाई बाहर निकल गया। फिर पॉइजन मास्टर ने कंडेंसेशन रेल्म की पावर दिखाने का फैसला किया। जिन नीडल्स ने दीवार को छेदा था, उन्होंने एक हरी मिस्ट छोड़ी। हाय को खांसी आने लगी। वो बता सकता था कि जहर की ये फॉग पिछली जहरीली नीडल्स से ज्यादा इंटेंस थी। जहर उसकी त्वचा पर दिखने लगा और ही ड्रॉप्ड डेड। पॉइजन मास्टर जोर से हंसा। उसने उसका मजाक उड़ाया कि वो ये सोचता था कि वो हर जहर से इम्यून है, जबकि पता चला कि वो उसके फिनिशिंग मूव को सहन नहीं कर पाया। उसे सरप्राइज हुआ जब एक स्टैचू 2 हिस्सों में कट गया। हाय की आंखें खुलीं। उसने अपनी तलवार ली और पॉइजन मास्टर को काट डाला। इस पॉइंट पर ही न्यू ही मेस्ड अप। जाहिर है, जब से डिवाइन ड्रैगन ने डैमेज को डाइवर्ट करने के लिए एक क्ले एवेटार टेक्निक का इस्तेमाल किया था, तब से हर बार कुछ होने पर वो खून से नहीं भरती थी। लेकिन 2 एक साथ ही डिस्ट्रॉय हो चुके थे, जिससे उसे सिग्नल मिला कि हाय किसी मुश्किल चीज में पड़ गया था। उसने ये जांचने का फैसला किया कि क्या हो रहा है। उसने उसे किसी को काटते हुए देखा। पॉइजन मास्टर को विश्वास नहीं हुआ कि उसके जैसा रेल्म कल्टिवेटर वास्तव में स्पिरिचुअल अट्रैक्शन रेल्म के किसी व्यक्ति द्वारा मारा गया। उसे बहुत ज्यादा खून बह गया था, और जब हाय ने चेक किया तो उसकी पल्स पहले ही बंद हो चुकी थी। उसने उसे लूट लिया क्योंकि आइटम्स हालांकि यूजलेस थे मगर कैश में बदले जा सकते थे। इस बीच जबाई पहाड़ की एक रोड साइड पर था, पागलपन की तरह हाँफ रहा था। वो भागने से आउट ऑफ ब्रेथ था। वो अपना फोन भी भूल गया था, इसलिए उसे मदद के लिए फोन करने के लिए एक कार को रोकना पड़ा और फोन उधार लेना पड़ा। वह उस ट्रांसफर स्टूडेंट से बहुत गुस्से में था। वो विश्वास नहीं कर सका कि वो जांग परिवार से रिवेंज लेने की हिम्मत करेगा। एक बार जब वो परिवार के असैसिन्स को इकट्ठा कर लेता है तो उसने उसे मारने और उसके पूरे परिवार को मिटाने की कसम खाई। उसे सरप्राइज हुआ जब हाय वहां अपीयर हुआ और उससे पूछा, किसे मारोगे? हाय ने अपनी तलवार से उस पर हमला किया, लेकिन वो चकमा दे गया। फिर जबाई ने अपने शरीर को मजबूत करने के लिए 100 रिफाइंड स्टील का इस्तेमाल किया। वो अपनी बांह पर कट गया। जब वो उनके बीच दूरी बनाने के लिए पीछे हटा तो खून बह रहा था। इससे पहले कि वो अपने पैरों को स्टेडी कर पाता, उसके चेहरे पर एक और भी फेंका गया और फिर वो एक्सप्लोड हो गया, जिससे वो क्लिफ से नीचे गिर गया। वो जमीन पर एक जबरदस्त इम्पैक्ट के साथ टकराया। हाय उसका काम खत्म करने के लिए पीछे पीछे आया। वो हिल नहीं पा रहा था और ये कहकर उसे डराने की कोशिश की कि वो जींग परिवार से है, लेकिन हाय को परवाह नहीं थी। उसने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। हाय ने एडमिट किया कि अगर ड्रैगन किंग सारा डैमेज नहीं ले रहा होता तो वो उसे कई बार मार चुका होता। उसे विश्वास नहीं हुआ कि मौत के मुहाने पर भी जबाई अभी भी उसी परिवार की बैकग्राउंड इंटिमिडेशन रूटीन का इस्तेमाल कर रहा था। उसने बॉडी को जला दिया और एविडेंस मिटा दिया, और भले ही उसने ऐसा किया, उसे उम्मीद थी कि जंग परिवार उसकी मौत को उससे जोड़ेगा, चाहे उनके पास प्रूफ हो या नहीं। और वो अभी भी जंग परिवार की पैटेंटेड टेक्निक का उपयोग कर रहा था। इसलिए वह जानता है कि भविष्य में कॉन्फ्लिक्ट से बचा नहीं जा सकता, लेकिन वो संतुष्ट था कि उसका रिवेंज व्यर्थ नहीं गया। भले ही उसने जल्दी की, फिर भी वो कुछ वैल्यूबल स्टफ झपटने में कामयाब रहा। ये कॉन्डेंसेशन पिल्स थीं और उसने उनमें से 3 हासिल की। वो जानता था कि जबाई के भाई को एक पाने के लिए ड्रैगन किंग को सैक्रिफाइसेस देनी पड़ी थीं। उसने सीखा कि मेजर सेक्ट के डिसाइपल्स के बीच रिलेशनशिप्स कितनी कॉम्प्लिकेटेड हैं। ये तो पहली बार देखा। उसने कुछ सोना, चांदी, खजाने, टैलिस्मन्स और स्टैंडर्ड इशू ब्लेड्स और ऐसी चीजें भी ले लीं। उसने उन सभी को बाद में बेचने की योजना बनाई। सिस्टम ने सेल शब्द का पता लगाया और एक सेल सिस्टम की पेशकश की जो उन्हें पसंद आ सकती है। जब से उसने एडवांस्ड पेमेंट स्किल्स सीखी, सिस्टम लाइक पॉपअप दिखाई देने लगे। उसने मान लिया कि ये स्टिंकी ड्रैगन द्वारा डिजाइन किया गया था, और अब ये ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के बिग डेटा और ये उससे कैसे कम्युनिकेट करता है, इसके साथ और भी क्रेजियर हो गया। फिर उसे एहसास हुआ कि उसे अपनी ब्राउजिंग हिस्ट्री जल्दी से डिलीट करनी होगी। उसके सामने एक व्हील दिखाई दिया और इसमें कल्टिवेशन टेक्निक, मैजिक आर्टिफैक्ट आदि जैसे ऑप्शंस थे। उसने सेल पर क्लिक किया। डायनामिक मॉनली, हॉरिजॉन्टल ब्लेड, पॉइजन लोटस, गोल्ड बार्स और बाकी सभी जंक बेच दिए गए। जब ये सब बेच दिया तो उसके अकाउंट में 1,54,178 वेन जमा हो गए। फिर सिस्टम लिट अप। हेवन ओपनिंग ब्लेड 1 मिलियन वेन में बेची जा रही थी। वो इस बात से खुश नहीं था कि सब कुछ 1.05 मिलियन में बेचा गया, और फिर भी उसे एक सिंगल प्रीमियम ब्लेड के लिए 1 मिलियन मांगा गया। उसे याद आया कि बाहर इसी तरह की क्वालिटी आर्टिफैक्ट्स बहुत सस्ती मिल रही थीं। उसने दावा किया कि ये एक रॉबरी थी। ऐसा नहीं था कि वो इसे अफोर्ड नहीं कर सकता था, बस ये इसके लायक नहीं था। उसने इसके बजाय कुछ और चेक करने का फैसला किया। पॉकेट पैंस 50,000 वेन के थे।
ये ड्यूरेबल और टीयर रेजिस्टेंट पैंट्स थे। दोनों साइड पॉकेट्स स्पेशल बैग्स थे और कई आइटम्स रख सकते थे। उसे लगा कि ये वाला काफी यूजफुल है। उसने 100,000 वेन खर्च किए और उसके पास 954,718 वेन का शेष बैलेंस बचा। उसने अन्य आइटम्स को चेक किया, जैसे बॉइलिंग ब्लड, एक प्रीमियम आइटम जिसकी कॉस्ट 600,000 वेन थी। इससे जितना ज्यादा खून वो खोता है, उसके अटैक्स उतने ही मजबूत होते हैं। एक और अच्छी आइटम थी स्विफ्ट आई कॉन्टैक्ट लेंस, जिसकी कॉस्ट 50,000 वेन थी। ये डायनामिक विजन को 50% एनहांस करता है, जिससे तेज गति वाली ऑब्जेक्ट्स को देखना आसान हो जाता है। एक और अच्छी आइटम थी एंटी इम्पैक्ट शर्ट 100,000 वेन में। टी शर्ट उससे ज्यादा टफर थी, इसलिए उसे लड़ाई में अपने कपड़े फटने की चिंता नहीं होगी। फिर ग्रिप शूज थे 200,000 वेन में। इसमें सुपर ट्रैक्शन सोल्स थे। जब स्पिरिचुअल पावर से एक्टिवेट किया जाता है तो ये सतहों से चिपक सकता है। इसका वास्तविक इफेक्ट यूजर की कल्टिवेशन पर निर्भर करता है। इन टोटल उसने 950,000 वेन खर्च किए, जिससे उसका शेष बैलेंस 4,718 वेन रह गया, जिसने उसे रुला दिया। जबकि इससे डिवाइन ड्रैगन मुस्कुराई। उसने ये डिटरमाइन किया कि वो ब्रैट को उस पर इस तरह का ब्लड कर्स डालने के लिए आसानी से नहीं मरने देगी। किसी ने लॉर्ड ड्रैगन किंग को बुलाया। ये एक बिल्ली थी और उसने रिपोर्ट किया कि उन्हें ह्यूमन के ब्लड कर्स को तोड़ने का एक तरीका मिल गया है। वो बिल्ली के साथ ऑल्टर की ओर गई। बिल्ली ने रिपोर्ट किया कि ब्लड लाइन कोई खास नहीं थी। हाई के पूर्वज केवल लो रेल्म डीमन बीस्ट्स पर ही ब्लड कर्सेस डाल सकते थे। वे बीस्ट्स ट्रांसफर्ड डैमेज को भी सहन नहीं कर पाते थे, इसलिए उसके पूर्वज अक्सर लो लेवल फाइट्स में जल्दी मर जाते थे। इसलिए किसी भी सेक्ट ने कभी भी उसकी ब्लड लाइन में इंटरेस्ट नहीं लिया। वह हमेशा मॉर्टल वर्ल्ड में एक नोबडी रहा है। उसने पूछा कि वो उस पर ब्लड कर्स कैसे डाल पाया, जबकि शी इज अ सेलेस्टियल। वो ड्रैगन किंग थी। बिल्ली ने स्पेक्यूलेट किया कि ऐसा इसलिए था क्योंकि जब वो मॉर्टल रेल्म में उतरी तो सेलेस्टियल एम्परर के रिस्ट्रिक्शन स्पेल ने जबरन उसकी कल्टिवेशन को बहुत निचले रेल्म तक डाउनग्रेड कर दिया। साथ ही उस समय लड़के की सर्वाइव करने की इंटेंस विल ने उसके ब्लड कर्स की अपर लिमिट को बहुत बढ़ा दिया। हालांकि उसका कर्स अभी भी उसके अपने कल्टिवेशन लेवल पर निर्भर करता है। स्पिरिचुअल अट्रैक्शन रेल्म का एक कल्टिवेटर उसके हेल्थ बार के केवल एक बहुत छोटे से हिस्से का उपयोग कर सकता है। एक बार जब वो हिस्सा खत्म हो जाता है तो वो मर जाएगा। मैजिक सर्कल लगभग तैयार था। बिल्ली ने उसे फॉर्मेशन के केंद्र में कदम रखने का इंस्ट्रक्ट किया। उसके ऊपर मैजिक सर्कल्स बन गए थे और फिर वो अपने शरीर से बाहर आ रही चीज के भारी पेन से चिल्लाई। इस बीच पृथ्वी पर शांति थी। हाई गहरी नींद में था और वो लाइन हाई के शरीर में प्रवेश कर चुकी थी। उसने देखा कि ब्लड कर्स ने एक बहुत ही टैंजिबल फॉर्म ले लिया था। उसने अपनी पावर को अपने हाथ में कॉन्डेंस किया और उसे काटने की कोशिश की, लेकिन जब किसी ने उसका दरवाजा खटखटाया तो वो इंटरप्टेड हो गई। कौन है? ये एक मैसेंजर था। उसने बताया कि सेलेस्टियल मिनिस्टर उसे इनवाइट कर रहा था। बिल्ली कंफ्यूज थी कि मैसेज को टैलिस्मैन के जरिए नहीं भेजा गया और इसके बजाय एक पर्सनल एनवॉय भेजा गया। डिवाइन ड्रैगन ऑन गार्ड थी क्योंकि ये विजिटर अच्छे इंटेंशंस के साथ नहीं आया था। डिवाइन ड्रैगन थ्रोन के सामने खड़ी हुई, लेकिन वो एम्प्टी था। अचानक किसी ने उससे पूछा कि क्या वो वहां बैठना चाहती है। एक आदमी थ्रोन के दाहिने तरफ अपीयर हुआ। उसने उसे बताया कि सेलेस्टियल एम्परर सालों से इमर्ज नहीं हुए हैं, इसलिए थ्रोन सदियों से खाली था और उसके वहां थोड़ी देर बैठने से कोई नुकसान नहीं होगा। उसने स्कॉफ किया और बताया कि हर इमॉर्टल जानता था कि वो वहां बैठने के लिए सबसे ज्यादा ईगर था। उसने उसे वार्न किया कि वो उसके साथ इस तरह के माइंड गेम्स न खेले और उस बिजनेस पर आई जिसके लिए उसने उसे बुलाया था। उसने कमेंट किया कि वो अभी भी पहले की तरह ही हॉट टेम्पर्ड है। फिर उसने उसे इन्फॉर्म किया कि उसने उसे इसलिए बुलाया था क्योंकि हाई इमॉर्टल में प्रमोशन के लिए उसका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया गया था। इससे वो गुस्से में आ गई क्योंकि तब उसने अपना टेरिटरी और सबऑर्डिनेट्स छोड़ दिए थे और इमॉर्टल पैलेस में शामिल होने के लिए सहमत हो गई थी। ये ठीक इसलिए था क्योंकि उसने प्रॉमिस किया था कि 100 ईयर्स के बाद उसे हाई इमॉर्टल में प्रमोट किया जाएगा। उसने एक्सप्लेन किया कि अब चीजें अलग थीं क्योंकि टन्स ऑफ माइनर इमॉर्टल्स प्रमोशन के लिए अप्लाई कर रहे थे। इसलिए अगर वे उसे केवल सदियों पहले किए गए प्रॉमिस के आधार पर अप्रूव करते हैं तो इमॉर्टल्स ऑब्जेक्ट करेंगे। उसने सजेस्ट किया कि वो और मेरिट एक्यूमुलेट करे और अपने कल्टिवेशन लेवल को थोड़ा और बढ़ाए। उसके सेंटेंस पूरा करने से पहले ही वो चली गई थी। बिल्ली सरप्राइज थी कि वो इतनी जल्दी वापस आ गई है। वो इमेंस स्पीड से आसमान में उड़ रही थी और उसके एक्सप्रेशन पर यह जाहिर था कि वो कितनी फ्यूरियस थी। बिल्ली जानती थी कि ये अच्छा नहीं था। वह लगभग क्लिफ पर थी। जब वो उतरी तो एक बड़ा एक्सप्लोजन हुआ। इम्पैक्ट पूरे जंगल में महसूस किया जा सकता था। बिल्ली चट्टान पर सिर के बल गिर गई। उसने पूछा कि क्या वो ठीक है। वो वहां चट्टानों पर लेटी रही जबकि उसने सार्कास्टिकली रिप्लाई किया कि वो ठीक महसूस कर रही है, सिवाय रिस्ट्रेंड महसूस करने के। बिल्ली को विश्वास नहीं हो सका कि वो रिस्ट्रेंड थी जब उसने अभी अभी एक पूरे पहाड़ को शैटर्ड कर दिया। इस बीच ह्यूमन रेल्म फॉरेस्ट में हाई अपनी ट्रेनिंग कर रहा था और उसके पास वाला बर्ड परेशान था क्योंकि उसे नींद नहीं आ रही थी। आखिरकार सिस्टम ने उसे सूचित किया कि स्पिरिट अट्रैक्टिंग ब्रीदिंग टेक्निक पूरी हो गई है। अब कॉन्डेंसेशन रेल्म में प्रवेश करने के लिए उसका फाउंडेशन और भी सॉलिड हो गया था।
ये होने के बाद कॉन्डेंसेशन रेल्म के लिए एडवांस्ड पेमेंट के साथ कुछ जरूरी फॉलोअप कल्टिवेशन को छोड़कर सभी एलिमेंट्स जगह पर होने चाहिए। उसने अपना एडवांस्ड कल्टिवेशन कॉन्डेंसेशन रेल्म एक्टिवेट कर दिया। पावर उसके शरीर में सर्ज करने लगी। कॉन्सेंट्रेटेड पावर आसमान की ओर उछल गई। स्मोक और डस्ट से इलाका भर गया। आखिरकार ये साफ हो गया। उसकी आंखें रेड ग्लो कर रही थीं। इस कॉन्डेंसेशन रेल्म एडवांसमेंट प्रीपेड के साथ उसकी बॉडी स्ट्रेंथ माना मैक्स हेल्थ पॉइंट्स में सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हुआ, जबकि डिवाइन सेंस बहुत बढ़ गई। कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी को सिग्निफिकेंटली बूस्टेड किया गया। उसने कॉन्डेंसेशन रेल्म एक्सक्लूसिव टेक्निक्स, आर्टिफैक्ट्स एंड आइटम्स भी अनलॉक कर लिए। उसे कॉन्डेंसेशन रेल्म की कंडीशंस को पूरा करने के लिए कहा गया था, जो थीं एक कॉन्डेंसेशन पिल, 10 सुपीरियर फाउंडेशन स्टेबलाइजिंग पिल्स, 3 बोतलें सुपीरियर स्पिरिचुअल हर्ब एक्सट्रैक्ट और 10 लेयर्स ऑफ स्पिरिट अट्रैक्टिंग रेल्म। वो सरप्राइज्ड था कि बस इतना ही था, क्योंकि उसके पास पहले से ही सब कुछ था। ये उसके थॉट से भी ईजियर था, लेकिन उसने खुद को जिंक्स कर दिया। साइड क्वेस्ट सामने आ गया। इसने उसे टाइम लिमिट के भीतर हेमरेज कर्स से पीड़ित होते हुए सीक्रेट रेल्म को क्लियर करने का निर्देश दिया। मिशन के बाद कॉन्डेंसेशन रेल्म के एडवांस पर इंटरेस्ट के रूप में उसके कल्टिवेशन और मेरिट का 30% डिडक्ट कर लिया जाएगा। बाद में रीपेमेंट पर कॉम्पाउंड इंटरेस्ट लगेगा। उसे इस डीमन केव के बारे में कोई आइडिया नहीं था। जैसे कि क्यू पर एक रेड ग्लो दिखाई दिया। मैजिक सर्कल उसके नीचे था। वो पैनिक्ड क्योंकि वो अभी तक प्रिपेयर्ड नहीं था। जैसे ही वो गिरा, 20 मिनट का टाइमर शुरू हो गया। उसने शिकायत की कि ये कितना इंटेंस था, खासकर जब वो स्पाइक्स पर गिर रहा था। उसने हैंड्स और फीट पर अपनी एनर्जी कॉन्सेंट्रेट की ताकि वो वॉल को पकड़ सके। वो पहले स्लिड हुआ, लेकिन अपनी आंस को स्पाइक की नोक से बस 1 इंच पहले रोकने में कामयाब रहा। वो सचमुच क्लोज था। वह लगभग अपनी लाइफ खो चुका था। हालांकि उसकी हेल्थ बार मोटी थी, फिर भी चोट लगना हर्ट करता था, और उसे ये भी नहीं पता था कि हेमरेज कब होगा। अगर वो इसे रोक सकता है तो वो चोट से बचना पसंद करेगा। एक मेटल आर्म उसकी ओर रिलीज्ड हुआ। लकीली उसने इसे देख लिया। वो इससे बचने के लिए नीचे ड्रॉप्स डाउन हो गया। जैसे ही उसने ऐसा किया, एक और स्पाइक था जिसे उसने बीच से स्लैशिंग करके काउंटर किया। उसकी स्पीड, स्ट्रेंथ एंड रिफ्लेक्सेस में सिग्निफिकेंटली इंप्रूव्ड हुआ था। हालांकि उसके पास सबसे बेस्ट नाइफ नहीं था जो आयरन को काट सके। कुछ मैजिक पावर मोबिलाइज करने के बाद कमर से भी मोटी एक स्टोन आर्म को एक सॉर्ड से काटा जा सकता था। ये बेसिक कल्टिवेशन में सुधार के बेनिफिट्स थे। उसने एक इनकमिंग अटैक देखा। उसे ऊपर की ओर जिगजैग मोशंस में मूव करना पड़ा। जैसे ही उसने पिट से बाहर निकलने का एम किया, लेकिन एक हैंड ने एग्जिट को ब्लॉक कर दिया। उसे फ्रंट और बैक से एम्बुश्ड किया गया। उसने ब्लैक नेदर फिस्ट कोर थंडर का इस्तेमाल किया और सब कुछ स्मैश्ड कर दिया। उस पावरफुल स्ट्राइक के बाद उसका टाइमर 17 मिनट 36 सेकंड पर था। जमीन से एक रॉक इन ह्यूमन फॉर्म प्रकट हुआ। उनमें से कई सामने आ गए थे। वे एक रॉक और हैमर को वेपन के रूप में लिए हुए एक ह्यूमन शेप्ड वॉरियर की तरह दिखते थे। टाइम लिमिट के कारण उनके साथ डील करने के लिए उसके पास ज्यादा टाइम नहीं था और वो हेमरेजिंग होने लगा। जब वो घुटनों पर झुका हुआ था तो रॉक सोल्जर ने अपना हैमर रेज्ड किया। रॉक सोल्जर ने अपना हैमर स्वंग किया और वो किसी चीज से टकराया। ये एक हैंड था जिसे हाई ने एक एडवांस्ड पेमेंट स्किल स्टोन गोलम के माध्यम से क्रिएट किया था। चूंकि वो भारी ब्लड लॉस एक्सपीरियंस कर रहा था, इसलिए उसने बॉइलिंग ब्लड एक्टिवेट कर दिया, जिससे उसकी अटैक पावर इंक्रीज हो गई। फिर उसने अपने डैगर का उपयोग करके रॉक सोल्जर को बीच से स्प्लिट कर दिया। सिस्टम ने उसे स्टोन गोलम की ट्रेनिंग कंप्लीट करने का निर्देश दिया। उसे गोलम को कंट्रोल करना था ताकि वो एनिमीज के खिलाफ अलग अलग अटैक टेक्निक्स का उपयोग कर सके। उसकी प्रोग्रेस 0/5 पर थी। उसने उन सभी रॉक सोल्जर्स को हराने के लिए एक गोलम हैंड रिलीज किया। उसने इसे क्रश्ड कर दिया और दूसरों को उसके गोलम हैंड का उपयोग करके पंच्ड किया गया। गोलम हैंड हवा में रेज्ड था। इस बीच एक और सेटिंग में जिकियन ने एक चेन्ड वुमन को जगाने के लिए स्लैप्ड किया। वह वुमन होश में आ गई। वो एक क्रीपी ऑल्टर के सामने थी। उसने अभी अभी एक सोडा पी थी, इसलिए उसे कोई आइडिया नहीं था कि वो ऐसी जगह पर कैसे वोकअप। उसने अपने मैनेजर जिकियन से पूछा कि वो यहाँ कैसे पहुंची। जिकियन अनॉयड था क्योंकि वो कॉन्डेंसेशन पिल लेते समय भी ब्रेक इवन नहीं कर पाया था और अब ड्रैगन उसकी ऑफरिंग्स का रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था। इस वजह से उसने दूसरे डीटी से एक और कॉन्डेंसेशन पिल के लिए प्रे करने का डिसाइड किया। ब्लैक हेयर्ड वुमन, जो उसकी सबऑर्डिनेट थी, पैनिक जब उसे रियलाइज हुआ कि वो उसे सैक्रिफाइस करने की कोशिश कर रहा है। उसे बिलीव नहीं हुआ। उसे बीस्ट का वर्क करने के लिए 1 महीने में 3000 डब्ल्यू मिल रहा था और अब उसे अपनी लाइफ भी सैक्रिफाइस करनी पड़ रही थी। उसने क्लेम्ड किया कि कंपनी कॉन्ट्रैक्ट में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है। जियन ने क्लैरिफाइड किया कि जब उसने एक लेबर डिस्पैच एजेंसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था तो उनकी कंपनी का इससे कोई लेना देना नहीं था। ये अनबिलीवेबल था। उसने उसकी गर्दन पर एक नाइफ पॉइंटेड किया और उससे कहा कि चैटर बहुत हो गई। उसने उसे बेग्ड किया कि वो उसे न मारे। अनएक्सपेक्टेडली एक एक्सप्लोजन हुआ। ये हाई द्वारा संभाले गए एक वुडन स्टिक के कारण हुआ था। हाई ने उस मैनेजर को देखा जो अपने एम्प्लॉयज को अपने बच्चों की तरह ट्रीट करता था। फिर उसने उसे एक बैड फिंगर दिखाया।
इस पॉइंट पर हाई ने स्टोन गोलम ट्रेनिंग फेज फिनिश्ड कर लिया था। जिगियन का जॉ ड्रॉप्ड हो गया जब उसने उसे देखा। उसे बिलीव नहीं हुआ कि उसने जगह ढूंढ ली और बाहर के मैकेनिकल गॉलम्स को गॉट पास्ट कर दिया। हाई ने पॉइंटेड आउट किया कि उसे सरप्राइज नहीं है कि वो अभी भी अलाइव है। उसने गेस किया कि किसी ने उसे पहले ही इन्फॉर्म कर दिया होगा कि उसे मारना कितना हार्ड है। उसने सजेस्टेड किया कि ये जॉन का डेड ब्रदर था जिसने ये कहा। जॉन को बिलीव नहीं हुआ कि उसके भाई को उसने किल्ड किया। फिर उसने पूछा कि क्या हाई के पास उसके भाई की कॉन्डेंसेशन पिल है। उसने उस पर अटैक किया और उसे फोर्स्ड किया कि वो उसे हैंड ओवर कर दे। उसे क्यूरियस भी नहीं था कि उसके भाई की डेथ कैसे हुई। उसने पहले हाई को मारने में उसकी हेल्प केवल इसलिए की थी क्योंकि वो अपना और अपना फेस भी सेविंग कर रहा था। लेकिन अब जब वो डेड है तो एल्डर ब्रदर के रूप में उसने उसकी बिलोंगिंग्स पर राइट्स क्लेम्ड किए। वो कॉट ऑफ गार्ड हो गया जब उसने हाई की पाम टेक्निक देखी। इसने उसके राइट आर्म को पीसेज में उड़ा दिया। ब्लैक हेड वुमन ने दूसरी तरफ देखा और जीगन का बॉडी ऑल्टर के एंट्रेंस की ओर स्लिड हो गया। उसका ब्लड स्पिल्ड हो गया और ऑल्टर के दूसरी तरफ के क्रीचर ने इसे सेंस्ड किया। उसने क्रीचर को अवेकेंड किया। मुझे बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। मुझे एक सिनिस्टर ऑरा का एहसास हुआ। इस मोमेंट में केवल 9 मिनट और 20 सेकंड बाकी थे। उसने वुमन की चेन्स कट कर दी। वुमन को वह रिमेंबर्ड था। वो जानती थी कि कंपनी के बाद वो बिना किसी ट्रेस के वैनिश्ड हो गया था। उसे एक्सपेक्ट नहीं था कि वो इतना पावरफुल होगा। उसने रिप्लाई किया कि उसके पास एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं है और गॉलम को उसे पहले एस्कॉर्ट आउट करने के लिए कहा। जब गॉलम हैंड ने उसे पकड़ा तो वो टू स्टन टू स्पीक थी। इस बीच जीकी का बॉडी डार्क ऑल्टर में क्रीचर द्वारा अब्सॉर्ब किया जा रहा था और उस क्रीचर ने अपनी आईज ओपन्ड की, फिर एक सॉर्ड ग्रैब्ड किया। फिर वो बाहर निकल आई। बस उसके रेड ग्लोइंग बॉडी को देखकर आप पहले से ही बता सकते थे कि वो कोई ऑर्डिनरी बीइंग नहीं है। हाई ने उसे देखा। उसकी आंखें इमीडिएटली उसकी पावर गेज करने की कोशिश करने लगीं, लेकिन उसकी पावर ओवरवेलमिंग थी। केवल उसकी प्रेजेंस ही उसे पहले से ही ब्लीड करा रही थी। उसने अपनी डिवाइन सेंसेस का उपयोग करके उसकी कल्टिवेशन लेवल का असेस करने की कोशिश की, लेकिन इसके बजाय एक काउंटर मेजर से हिट हो गया। जिस एग्जिट से वो बाहर आई थी वो क्लोज्ड हो गया था। इससे हाई को वंडर हुआ कि ये किस तरह का बीइंग था कि जेके गलती से खुद को सैक्रिफाइस कर बैठा और बिना एक वर्ड कहे वो उस पर चार्ज्ड हो गई। उसने अपने डैगर का उपयोग करके उसकी सॉर्ड ब्लॉक्ड की, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ ने उसे घुटनों पर फॉल करा दिया और सॉर्ड ने उसके शोल्डर स्क्रैच्ड कर दिया। वो उसे किक मारने ही वाली थी। उसने उसे अपने दूसरे आर्म का उपयोग करके ब्लॉक्ड किया और फिर एक एक्सप्लोजन फॉलोड हुआ। वो केव की वॉल की ओर थ्रोन हो गया। वह अपनी कॉम्बैट स्टांस में आ गई। हाई ने नोटिस किया कि उसके स्ट्राइक्स कितने हेवी और फोर्सफुल थे। उसने प्लान बनाया कि जब वो फिर से चार्ज करे तो गोलम का उपयोग असिस्ट के लिए करेगा, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता वो पहले ही स्लैश्ड हो चुका था। फ्लोटिंग आइलैंड पर 3 क्ले स्टैच्यूज शैटर्ड हो गए थे। डिवाइन ड्रैगन परेशान लग रही थी कि सभी डेथ सब्स्टिट्यूट पपेट्स एक साथ एक्सप्लोडेड हो गए। वो बता सकती थी कि ये एक साइन था कि वो मर जाएगी। इस बीच वो कंफ्यूज था कि उसने सॉर्ड स्विंग भी नहीं देखा, लेकिन उसे पहले ही स्ट्रक किया जा चुका था। वह अपने स्टमक पर फेल हो गया। वुमन ने अपनी आईज क्लोज्ड कर ली क्योंकि उसके फिंगर के चारों ओर एक मैजिक सर्कल बन गया। फिर वो उसे फिर से स्ट्राइक करने ही वाली थी। उसने उसकी नेक टारगेटेड की, लेकिन उसने उसे अपने डैगर का उपयोग करके ब्लॉक्ड किया। इम्पैक्ट इतना पावरफुल था कि उनके चारों ओर हवा का एक झोंका रिलीज्ड हुआ। उसे रियलाइज हुआ कि वो फॉलो अप स्ट्राइक से भी उसे फिनिश ऑफ करना चाहती थी। उसने अपनी फिंगर का उपयोग करके सिग्नल्ड किया और गॉलम हैंड अपीयर्ड हुआ। उसने उसे हिट करने की कोशिश की, लेकिन उसने एक समरसॉल्ट करके उसे इवेडेड किया। फिर उसने उनके बीच डिस्टेंस क्रिएटेड की। जब उसने अपने डैगर का उपयोग करके अटैक फॉलोड अप किया तो वो थोड़ी कॉट ऑफ गार्ड हो गई। सिस्टम ने हाई को उसके द्वारा प्राप्त 99% डैमेज और बॉइलिंग ब्लड के एक्टिवेटेड होने के बारे में नोटिफाइड किया। वो थ्रिल्ड था कि वो आखिरकार प्रॉपर्ली ड्यूअल कर सकता है। उसने ये भी लर्न किया कि उसके उस मूव का जो उसे पहले वन शॉट कर गया था एक सीक्वेंस था, इसलिए कोई वंडर नहीं था कि वो उसका डिफेंड नहीं कर सका। वो लगातार अपने डैगर का उपयोग करके अटैक करता रहा, जिसे उसने अपनी सॉर्ड का उपयोग करके स्किलफुली काउंटर्ड किया। फिर उसने एक ऑर्ब थ्रू किया। वो उससे डिस्ट्रैक्टेड हो गई और जैसे ही वो उसकी सॉर्ड से टकराया वो एक्सप्लोडेड हो गया। इसने उसे फिर से अपना वन शॉट मूव इस्तेमाल करने के लिए मेड किया। उसने इसे आते हुए देखा। वह वास्तव में इसका वेटिंग कर रहा था। सिस्टम ने उसे नोटिफाइड किया कि एनिमी स्किल प्रीपेड हो गई है। उसने सेलेस्टियल अनाहिलेशन अनलीश्ड किया। उन्होंने दोनों ने डिस्ट्रक्टिव एनर्जी रिलीज की और जब ये क्लैश्ड हुई तो इससे एक और एक्सप्लोजन हुआ। जब डस्ट क्लियर्ड हुई तो पता चला कि वे दोनों अभी भी स्टैंडिंग थे, लेकिन सेकंड्स बाद वुमन फैल गई। हालांकि हे ऑल राइट था। वो कंफ्यूज्ड थी कि ये कैसे हुआ, क्योंकि उसने पहले उस पर अटैक लॉन्च किया था। उसे हिट करना चाहिए था, लेकिन वो अनहार्म्ड था। उसने उसे मॉक्ड किया कि वो इतनी फ्लस्टर्ड थी कि उसने नॉर्मली स्पोक किया, जबकि उसे लगा था कि वो म्यूट है। उसने रिप्लाई किया कि वो प्रीएम्प्टिवली स्ट्राइक कर सकती है, लेकिन वो भी ऐसा कर सकता है। सबसे पहले वो उसके अटैक के फाइनल आउटकम के खिलाफ एक डिफेंस प्रिपेयर करना चाहता था, लेकिन वो नहीं कर सका।
ऐसा लगा कि इसके लिए बहुत हायर कल्टिवेशन लेवल की रिक्वायर्ड है। फिर उसे रिमेंबर्ड हुआ कि पिछली बार जब वे क्लैश्ड हुए थे तो उसने उसे फिनिश ऑफ नहीं किया था और फिर फॉलोअप के रूप में उसकी नेक स्लाइस करने की कोशिश की थी। उसने एंटिसिपेटेड किया कि अगली बार वो उसके हेड के लिए जाएगी और इसलिए उसने उसके लिए प्रिपेयर किया और एक बोनस के रूप में उसने एक स्लैश स्टोल भी किया। इससे वो फ्यूरियस हो गई, लेकिन किसी चीज ने उसे डिस्ट्रैक्टेड कर दिया। एक मैजिक सर्कल अपीयर्ड हुआ। फिर हाई को वार्न किया गया कि वो अपनी प्रीपेड टेक्निक के लिए हैंड साइंस कंप्लीट करे या वो डिवाइन रेट्रिब्यूशन का फेस करेगा। ये पहली बार था जब उसने डिवाइन पनिशमेंट देखी थी जिसे प्रीपेड हेवेंस लॉ टेक्निक्स का उपयोग करते समय सहन करना पड़ता है। उन दोनों ने एक हैंड जेस्चर मेड किया। वुमन पैनिक्ड क्योंकि साइंस अलाइन नहीं होंगे। जमीन से एक हैंड अपीयर्ड हुआ और उसने उसकी आर्म्स रिस्ट्रेंड कर दी। उसने उसे कास्ट कंप्लीट करने से रोकने से रिफ्यूज्ड कर दिया, लेकिन उसे फिनिशिंग से रोकने की नीड नहीं थी। उसे बस उसका टाइम वेस्ट करने की नीड थी। वह ब्रोक फ्री हो गई। फिर उसने अपने साइंस कंटिन्यूड किए, लेकिन बहुत लेट हो चुका था। कई मैजिक सर्कल्स फैल गए। ये एक ट्रिब्यूलेशन थी। इसने एक वाइड एरिया डिस्ट्रॉयड कर दिया। हालांकि हाई सेफ था। सिस्टम ने उसे नोटिफाइड किया कि क्वाजी कॉन्डेंसेशन रेल्म प्रीपेमेंट कंप्लीटेड हो गई है। इसने सेशन से कल्टिवेशन और वर्चू के रिक्वायर्ड शेयर को डिडक्टेड कर लिया था। उसकी कल्टिवेशन कॉन्डेंसेशन रेल्म की थर्ड लेयर तक रिजन हो गई है। फिर प्रीपेमेंट के लिए न्यू सिस्टम रिसोर्सेज अनलॉक्ड किए गए। वुमन पिट से बाहर क्लाइम्ड आई। हाई ने उसका पाथ ब्लॉक्ड किया और कहा कि वो अभी भी ब्रीदिंग ले रही है। उसने एडमिटेड किया कि वो लॉस्ट हो गई और वो उसे मार सकता है या उसे स्किन कर सकता है या वो जो कुछ भी चाहता है। इससे वो दूसरों से डिफरेंट थी जो मरने से पहले मर्सी बेग्ड करते थे, लेकिन वो सरप्राइजिंगली काम थी। वो उसे अपने डैगर से स्ट्राइक करने ही वाला था। उसने अटैक के लिए ब्रेस्ड होते हुए अपनी आईज क्लोज्ड कर लीं, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसे सरप्राइज हुआ, उसके सभी वूंड्स हील्ड हो गए। फिर उसने उससे कहा कि अब वे एक हेल्थ बार शेयर करते हैं। उसने उसे असेंड टुगेदर होने के लिए इन्वाइटेड किया। इस वुमन, जिसका नाम लॉन्ग यिन था, पर ब्लड कर्स इंस्क्राइब्ड कर दिया गया था। कॉम्बैट में उसके द्वारा लिया गया डैमेज अब ड्रैगन किंग को ट्रांसफर्ड कर दिया जाएगा। हाई ने लॉन्ग यिन को ब्लड कर्स के जरिए अपने हेल्थ बार से लिंक कर दिया है।